सो कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन ऑन द चैप्टर वर्क एनर्जी पावर। आज हम देखेंगे इसका लेक्चर नंबर 3। सो अब हम नेक्स्ट 3-4 लेक्चर जो देखेंगे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द पार्ट एनर्जी देखेंगे। इन द लास्ट 2 लेक्चर हम लोगों ने वर्क डन के बारे में देखा था। अब हम थोड़ा एनर्जी के बारे में देखेंगे। एनर्जी के बारे में हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, हम लोग देन रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि हाउ वर्क एंड एनर्जी कैन बी रिलेटेड थ्रू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी। देन वी आर गोइंग टू सी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले कुछ एक कॉन्सेप्ट हमारे को फोर्स फील्ड और कंजर्वेटिव फील्ड्स का समझना पड़ेगा, तो हम वो देखेंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू सी द पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे। देन वी आर गोइंग टू सी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब होती है, दोज केसेस दैट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, तो देन वी आर गोइंग टू सी के वी आर गोइंग टू स्टडी द इक्विलिब्रियम का केसेस पढ़ेंगे। देन वी आर गोइंग टू सी के इक्विलिब्रियम भी कितने कितने टाइप के होते हैं इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द एनर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लास्ट में पावर पढ़ेंगे, राइट। तो एनर्जी का जो आज हम जो 2 टॉपिक कवर अप करेंगे, वन इज़ माई काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर वन विच वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू लिंक अप वर्क एनर्जी विद अ वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज़ क्वाइट एन इंपॉर्टेंट टूल कि जो कि हमारे को प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम ये 2 देखेंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ दिस वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन अ single particle and a system of particle, and then after that we were going to do a lot of questions on the basis of this work energy theorem, right? सो लास्ट लेक्चर में हम लोग वर्क डन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था वर्क डन इज़ टोटली डिफरेंट व्हाट वी यूज़ इन एवरीडे लाइफ में। हम लोग जो यूज़ करते हैं वर्क डन, तो उससे काफ़ी डिफरेंट होता है जो हम फिज़िक्स में वर्क को हम डिफाइन करते हैं। और फिज़िक्स में जो हमने देखा था वर्क डन होता है, इट इज़ नॉट एवरीथिंग अबाउट द फोर्स। ठीक है, हमने देखा था कि फोर्स भी आप लगा रहे हो, ठीक है, बट स्टिल द वर्क डन इज़ जीरो। आप हैवी फोर्स भी लगा रहे हो, बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फोर्स भी लगा रहे हो, तब भी आपका वर्क डन कैन बी जीरो। आप फोर्स भी लगा रहे हो, आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तब भी आपका वर्क डन कैन कम आउट टू बी जीरो। तो ये सारे हमने सिनेरियोज देखे थे और उसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा था जो वर्क डन होता है दैट डिपेंड्स अपॉन योर फोर्स के ऊपर डिपेंड होता है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। देन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा आपका डिस्प्लेसमेंट और जो एंगल होगा आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में। सो दैट इज़ हाउ वी हैव डिफाइंड द फोर्स वर्क डन। वर्क डन में हम लोगों ने वर्क डन में फर्दर डिस्कस किया था। हमने देखा था कांस्टेंट फोर्सेस की वजह से वर्क डन, देन वेरिएबल फोर्सेस की वजह से हम लोग को स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ता है। एंड देन फोर्स कैन बी वेरिंग इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ योर डायरेक्शन, और बोथ इट कैन वेरी। तो हम लोगों को उस केस में क्या लेना पड़ता है कि एलिमेंटल पाथ लेना पड़ता है। उस पर वी हैव टू फाइंड आउट द एलिमेंटल स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना पड़ता है, एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेट दैट। देन आफ्टर दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, वी हैव सीन द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वी हैव सीन द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्सेस, वी हैव सीन द वर्क डन बाय द इंट्रैक्शन फोर्सेस, वी हैव सीन the work done by the constraint forces, we have seen the work done by the friction, static, kinetic friction, and lastly we have seen the work done by the pseudo force also. ठीक है, नाउ वर्क डन तो हमने देख लिया। नाउ वर्क डन के बाद नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू समथिंग विच इज़ नॉट अ सब्सटेंस, विच इज़ नथिंग लाइक अ सब्सटेंस, विच इज़ नॉट अ थिंग, विच इज़ समथिंग विच इज़ इनविजिबल एंड विच इज़ जस्ट ट्रांसफरिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमने देखा कि व्हेन यू पुश दिस बॉक्स विद अ फोर्स, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी है, वो फोर्स के थ्रू यू आर डूइंग अ वर्क ऑन टू इट। ठीक है, तो ये ब्लॉक मूव करके जाएगा कुछ एक डिस्टेंस, तो आपने ब्लॉक फोर्स लगाई इस पर और ब्लॉक मूव करके चला गया, देन इट इज़ ओके। ठीक है, आपने फोर्स लगाई, ब्लॉक मूव कर गया और ब्लॉक मूव करके एस डिस्टेंस मूव कर गया, आपने एक टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कर दिया इसके ऊपर 100 जूल का। ठीक है, अब जैसे ही आपने हाथ हटा लिया इससे, वर्क डन आपने लगा दिया, देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन टू द ब्लॉक, विल द ब्लॉक स्टिल बी मूविंग और विल द ब्लॉक विल गेट स्टॉप? ऑब्वियसली द आंसर इज द ब्लॉक विल स्टिल बी मूविंग। अगर ब्लॉक विल स्टिल बी मूविंग फॉर अ डिस्टेंस, अगर फ्रिक्शन भी है तो थोड़े डिस्टेंस तक मूव करता रहेगा। आप ये नहीं है आपके जैसे आपने हाथ हटाया, जैसे आपने फोर्स एकदम से हटा दी उसके ऊपर से, एकदम से ऐसा नहीं है ब्लॉक रुक जाएगा, ब्लॉक फिर भी मूव करता रहेगा। वाई द ब्लॉक इज स्टिल मूविंग? Why the block is still moving? There is something inside the box which you transferred from your body into the box through the process of work done. ठीक है, और वो क्या चीज़ है? That invisible thing is nothing but the एनर्जी। उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं एनर्जी। ठीक है, सो यू हैव ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी इनटू द ब्लॉक थ्रू द प्रोसेस ऑफ वर्क डन। और वो किसके थ्रू वर्क डन किसके थ्रू करवा पाए आप? थ्रू द फोर्स। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट इनविजिबल समथिंग विच इज कीप ऑन moving the object block even when you remove the force. ठीक है, so that we are going to study in today's lecture। और आज जो हम एनर्जी भी पढ़ेंगे, एनर्जी में भी हम लोग एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम जो वर्क एनर्जी पावर में 2 सेट ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे हम लोग, एक काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, एक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो अभी जो आज का लेक्चर है हम लोग फोकस करेंगे अभी
काइनेटिक एनर्जी को बाय द वर्च्यू ऑफ द मोशन, जो एनर्जी होती है जो ब्लॉक के, जब आपने फोर्स हटा दी ब्लॉक के ऊपर से, यू हैव डन द वर्क, उसके बाद भी जो ब्लॉक मूव कर रहा है, दैट मोशन ऑफ द ब्लॉक, दैट ब्लॉक इज कैरिंग समथिंग, सम एनर्जी विच इज़ व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखेंगे और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, कि हाउ योर वर्क एनर्जी इज बिन रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी वी आर गोइंग टू सी हाउ योर वर्क इज बिन रिलेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी एफिशिएंट और इतनी मतलब जिसे कहते हैं ना इफेक्टिव थ्योरम है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कि आपको फोर्स वाले मेथड से यू कैन सिंपली स्विच ओवर टू दिस मेथड एंड यू कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विद दिस मेथड, वर्क एनर्जी मेथड। ठीक है, तो विल सी दिस, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। और हम लोगों ने देखा था इन द इनिशियल एनालॉजी में, अगर आपका मनी जो है आपके बैंक अकाउंट में जो मनी पड़ा हुआ, अगर वो एनर्जी है, देन इन दैट केस जो आपका कैश है, जो लिक्विड कैश है, जो आप इजीली ट्रांजैक्ट कर सकते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, तो जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का दिया जाता है 1/2m × v²। अब यहाँ पे v है तो v का मतलब है v डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो v इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट थिंग। वेलोसिटी क्या होती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, बिकॉज इफ़ यू सी, अगर ये इफ दिस कार इज मूविंग, ठीक है, इफ दिस कार इज मूविंग एंड देयर इज अ ब्लॉक ऑन टू इट, ठीक है, तो जो पर्सन ऑन द ग्राउंड कहेगा ये दिस ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, जो कि मेरी कार्ट की वेलोसिटी है, तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पर्सन जो ग्राउंड पे होगा वो कहेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी, इट इज हैविंग द काइनेटिक एनर्जी 1/2m × v², अगर इसका मास है। और जो पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ होगा वो कहेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, वाई? बिकॉज वी हैव अ वेलोसिटी हेयर एंड द वेलोसिटी इज माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट। ठीक है, सो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि तो इनिशियली सपोज आपकी बॉडी है विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2m × v1²। ठीक है, सो v1 इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1। ठीक है, नाउ नाउ यू आर ऑब्जर्विंग दिस सेम, this block is moving with velocity v1 and you are observing it from this ground reference frame. Now एक और ब्लॉक है, ये कार्ट है, सपोज दिस कार्ट इज नाउ मूविंग विद वेलोसिटी v2, और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है इसको क्या अब इसकी काइनेटिक एनर्जी दिखेगी? नाउ इसकी जो काइनेटिक एनर्जी दिखेगी विद रिस्पेक्ट टू दिस मूविंग फ्रेम दिखेगी। ठीक है, तो इन रिस्पेक्ट टू दिस मूविंग फ्रेम इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस सेकंड फ्रेम इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दैट इज नथिंग बट v1 - v2। ठीक है, v1 - v2 इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 with respect to 2। ठीक है, तो दैट इज़ द वेलोसिटी। तो नाउ वी कैन से कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी नाउ विल बी फॉर द ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन दिस सेकंड, द काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2m × v1 - v2। ठीक है, v1 - v2 इसका मॉड का स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस v1 - v2 इज वेक्टर एडिशन है, थ्रू द वेक्टर एडिशन यू कैन डू इट। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन क्या होगा इसका? वी हैव ऑलरेडी सीन, हमने जो वेक्टर में एनालिटिकल पोर्शन देखा था हमने वेक्टर का सब एडिशन का, तो देयर वी हैव लुक इनटू इट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? दैट इज नथिंग बट v1 - v2 वेक्टर। ठीक है, और इसका मॉड हम किस तरीके से लिखते हैं? दैट इज √ ऑफ v1² + v2² + 2v1 v2 cos थीटा। और यहाँ पे v1 और v2 के ये जो cos थीटा है, दैट इज द एंगल बिटवीन v1 एंड -v2। ठीक है, ये यहाँ पे cos थीटा जो एंगल आएगा, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन v1 एंड -v2 के बीच में। ठीक है, राइट। सो दिस इज माई काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को अनदर वे टू राइट इट डाउन 1/2m × v.v। ठीक है, v.v आपका ये मॉड ऑफ ये हो जाएगा, मॉड v² हो जाएगा आपका। ठीक है, नाउ काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज आपका मास होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और जो वेलोसिटी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी स्क्वायर विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, राइट। नाउ काइनेटिक एनर्जी को वी कैन राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ आवर मोमेंटम, दैट इज p²/2m। ठीक है, एंड योर मोमेंटम को यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज √ ऑफ 2me। ठीक है, सो वी विल यूज दिस इंटरचेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन मोमेंटम इन आर कोलिजन केसेस ऑल्सो। कोलिजन केसेस में काफ़ी हम लोग ये फॉर्मूला का इंटरचेंज हम काफ़ी देखेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? इन टर्म्स ऑफ योर मोमेंटम इज p²/2m, और इसको इधर ले जाओ, देन द मोमेंटम आपका कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 2me का √ ठीक है। ठीक है, नाउ वी विल सी द वर्क एनर्जी थ्योरम। सो नाउ यू आर डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम 1। ठीक है, 1 से आप डिस्प्लेस करते हुए लेके जा रहे हो पार्टिकल को 2 पे। ठीक है, नाउ द पार्टिकल की वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज v1, एट द पॉइंट 2 द पार्टिकल की वेलोसिटी इज v2। ठीक है, नाउ यू आर पुटिंग अ 1 फोर्स ऑन 1 सिंगल पार्टिकल। ठीक है, ये सिंगल पार्टिकल है, इस पर 1 सिंगल फोर्स है एंड 1 सिंगल पार्टिकल है। नाउ इस पर वर्क डन अगर हम मुझे निकालना है तो वर्क डन कितना हो जाएगा फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर दिस स्मॉल ds, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? dw, दैट इज f.ds। ठीक है, दिस इज अ फोर्स, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा। तो वी कैन सिंपली राइट डाउन लाइक दिस कि आपका m.a
ठीक है। फोर्स को आप लिख सकते हो एम डॉट ए डॉट डी एस, ठीक है। ए डॉट डी एस को क्या लिख सकते हो आप, यू नो दैट एक्स ए इज नथिंग बट इक्वल टू वी डॉट डी वी बाई डी एस, ठीक है। इसको इधर ले जाओ तो आपका क्या हो जाएगा, ए डॉट डी एस इज नथिंग बट इक्वल टू योर वी डॉट डी वी, ठीक है। तो वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, ठीक है। तो आपने ए डॉट डी एस को लिख दिया वी डॉट डी वी। अब नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना हमने यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो वी कैन इंटीग्रेट इट, वर्क डन इज इक्वल टू एम डॉट वी डॉट डी वी इंटीग्रेशन फ्रॉम वी वन से वी टू, ठीक है। वर्क डन कितना आ गया आपका, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ यू सी के इसको इधर ले जाओ तो आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो भी थी आपकी यहाँ पे इस पोजीशन पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, बिकॉज इट इज़ हैविंग द वेलोसिटी v1, तो बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इसके पास काइनेटिक एनर्जी विल बी के इनिशियल। अब इसको यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस में आपने कितना वर्क डन किया, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इज बिन देयर, ठीक है, एंड इट इज़ बिन मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में 1 से 2 में आपने टोटल कितना वर्क इस पार्टिकल के ऊपर किया, दैट इज़ योर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, प्लस आपने कितना वर्क डन किया W, ठीक है, W of work done by this force F, then it is going to give the final kinetic energy, that is this, ठीक है। At this point this is my final kinetic energy. So this is the relation of your work, this is the relationship between your work and energy, ठीक है। तो initial kinetic energy plus the work done on the work done on the particle is equal to your final kinetic energy, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, work done is equal to change in kinetic energy, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट द बेस्ट वे इज टू सी कि आपका इनिशियल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, प्लस आपने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन इसको ट्रांसफर किया पार्टिकल को वर्क डन, और इसकी अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ठीक है। तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला क्वाइट ऑफ्टन टू इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। नाउ अगर आपके पास मैनी फोर्सेस ऑन मैनी पार्टिकल्स हो जाए, ठीक है, बिकॉज हमने देखा था हमारा मैकेनिकल प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं, इट इज़ नॉट लाइक अबाउट वन सिंगल पार्टिकल, मल्टीपल बॉडीज आर देयर, मल्टीपल बॉडीज आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, मल्टीपल फोर्सेस आर देयर। सो इन दैट केस वी दिस टेक्निक वर्क एनर्जी थ्योरम और दिस थ्योरम इज स्टिल क्वाइट यूजफुल इन अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम इन दोज प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि मैनी फोर्सेस हैं ऑन मैनी पार्टिकल्स, तो इन दिस ऑल्सो व्हेन द सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं पार्टिकल के ऊपर, द सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज ऑन ईच पार्टिकल, सारे पार्टिकल के ऊपर ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। आपके पास मल्टीपल सिस्टम्स हैं, मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर सारे सम ऑफ द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, सारी फोर्सेज का वर्क डन ऑन ईच पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, ठीक है। तो जितना भी हमारे फोर्सेज होंगी, मे बी द फोर्सेज कैन बी इंटरनल फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल, एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सारे फोर्सेज का जो भी वर्क डन होगा ऑन ऑल द पार्टिकल्स, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल, ठीक है। So now work done as an energy transfer is total amount of work done is nothing but is equal to change in kinetic energy. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर हमारे पास है रिजिड बॉडी, तो दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में भी हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। बाकी आज एक आध प्रॉब्लम और है हमारी, वेयर वी आर गोइंग टू सी के मल्टीपल बॉडीज़ हैं, दे आर इन द मैकेनिकल मोशन बिटवीन द मल्टीपल बॉडीज़ हो रहा है, तो उसके अंदर भी वी विल सी दिस कॉन्सेप्ट कि हम इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे एक प्रॉब्लम में। तो इसके अंदर क्या है, अगर आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है या रिजिड बॉडी है, तो उसके अंदर क्या होगा, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन इंटरनल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस थ्योरम ऑल्सो वैलिड देयर, बट हमने देखा था हमारा इंटरनल फोर्सेज जो होती हैं, इंटरनल फोर्सेज, नेट इंटरनल फोर्सेज अगर हम देखें सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर, बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ, इंटरनल फोर्सेज क्या होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। तो अगर मैं सारी फोर्सेज को एक रिजिड बॉडी या एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल में देखूंगा, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होंगी, तो उनका नेट सम आएगा, दैट कम्स आउट टू बी जीरो, बट इनका नेट वर्क डन विल नॉट बी जीरो, ठीक है। मे बी द नेट फोर्सेस का नेट इंटरनल एनर्जी जो नेट इंटरनल फोर्स ऑन ऑल द सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैन बी जीरो, बट इनका वर्क डन विल नॉट बी जीरो, ठीक है। वर्क डन मे और मे नॉट बी जीरो, राइट। अगर नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वी आर ऑब्जर्विंग, वी आर फाइंडिंग द वर्क डन, देन इन दैट केस यू हैव टू ऐड द सीडो पावर ऑल, सीडो फोर्स का वर्क डन भी डालना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय सीडो फोर्सेस और एनी अदर वर्क डन, ठीक है, एनी अदर वर्क डन अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी फोर्स है उसका वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट हम लोग बेस्ट हमारा ये रहेगा कि हम इनिशियल कंडीशन देखेंगे क्या है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, उसके बाद वर्क डन आपने एक्सटर्नल फोर्स का क्या है, वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस क्या है, वर्क डन बाय द इफ एनी सूडो फोर्स इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एनी अदर फोर्स दैट इज गोइंग टू गिव यू द काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। अगर आपका वर्क डन बाय ऑल दिस फोर्सेस इज पॉजिटिव, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर आपका वर्क डन बाय ऑल दिस फोर्सेस कम्स आउट टू बी नेगेटिव, दैट मीन्स वर्क उसमें से निकाला जा रहा है, एनर्जी उसमें से निकाली जा रही है, देन इन दैट केस योर काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू गो डाउन, योर वेलोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज, राइट।
ठीक है, तो यही हमारा थ्योरी था. नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू द क्वेश्चंस. सो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है मेरा, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द 2 kg बॉडी एज इट मूव्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस वेरीज एज शोन इन द फिगर. ठीक है, तो मेरे को फोर्स दे रखी है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. इट इज़ वेरिंग इनिशियली अप टू 2, इट इज़ बीन नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव स्लोप का है, देन इट गॉट कॉन्स्टेंट. ठीक है, द फोर्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एक्स इजिकल टू 0 पे मेरे पास ये वेलोसिटी है. ठीक है, दिस इज माई वेलोसिटी एट एक्स इजिकल टू 0. तो आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, दैट इज़ 1/2 m इंटू वी स्क्वायर. वी आपका 4 है, ये m आपके पास 2 हो गया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास. ठीक है, तो मुझे क्या निकालनी है, वो आई हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट एक्स इजिकल टू 3 पे एनर्जी निकालनी है. ठीक है, 3 पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय जो भी फोर्स लग रही है. ठीक है, ओनली फोर्स एक ही फोर्स है, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. अब वर्क डन बाय फोर्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, दैट इज फोर्स और जो एक्स है इसका एरिया जो होता है, एरिया ऑफ फोर्स एंड एक्स. ठीक है, तो वी कैन एट द एरिया इन दिस काइनेटिक एनर्जी, विल गेट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट 3. तो हमें एरिया निकालना है, हमें कहाँ तक निकालना है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 3. तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया. ये एरिया करना है हमें, दिस एरिया एंड दिस एरिया. ठीक है, दिस एरिया इज गोइंग टू गिव मी पॉजिटिव वर्क डन. ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन, और ये वाला मेरा नेगेटिव वर्क डन देगा. तो दोनों को एडअप करेंगे हम लोग, तो विल गेट द नेट वर्क डन. ठीक है, तो यहाँ तक ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे. तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा, दिस इज द ओनली वर्क डन विच इज़ माई नेगेटिव वर्क डन. ठीक है, तो हम देखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन विच इज़ माई एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2, 2 मास हो गया, ये आपकी वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी स्क्वायर इंटू एरिया कितना हो गया, दिस A1 माइनस A2. तो हमारा नेट आएगा -4. ठीक है, हमारा बस ये वाला पोर्शन आ जाएगा ना, दिस पोर्शन ओनली, सॉरी 3 तक लेना है, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा. तो -4 इंटू 1, तो -4 आ जाएगा. ठीक है, तो -4 हो गया, ये 16 हो गया. तो आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी 12. ठीक है, बिकॉज वर्क डन आपका नेगेटिव है, आपकी एनर्जी इज बीन टेकिंग आउट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द बॉडी हैव द काइनेटिक एनर्जी 8 जूल. तो आप 8 जूल बताना मेरे को, कितने पे हमारी बॉडी हो, कितनी हमारी कितने एक्स पे हमारी, कितने डिस्टेंस पे हमारी जो बॉडी की एनर्जी होगी, दैट विल बी 8 जूल. तो हम लोग वही करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय और एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, वर्क डन एंड वी डोंट नो अप टू द एक्स इट विल बी देयर, तो वी कैन टेक इट अप टू द एक्स. ठीक है, हम लोग यहाँ पे कहीं पे विल टेक द एक्स समवेयर हेयर. ठीक है, ये एक्स ले लेते हैं यहाँ से. ठीक है, दिस एक्स वी कैन टेक. तो वी कैन टेक ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया. ठीक है, ये वाला एरिया तो हो गया. ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला हो गया, माइनस ये वाला एरिया हो गया, दिस एरिया. ठीक है, और उसके बाद ये जो यहाँ से सपोज यहाँ तक ये x है, तो वी कैन टेक x -2. ठीक है, x -2 इंटू -4. ठीक है, तो -4 इंटू x -2. ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन हो गया अप टू दिस x तक का, यहाँ तक का, ये x तक का हमारा वर्क डन हो गया. ठीक है, तो नाउ दिस टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 16 थी, प्लस दिस वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी 8 जूल दे रखी है. इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये कैंसिल हो जाएगा आपको. इसको सॉल्व करोगे आप, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 मीटर. राइट, और थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेन बाय द बॉडी बिटवीन दिस एंड दिस. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब अटेन होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. जब तक वर्क डन इसमें पॉजिटिव पंप इन होता रहेगा, तब तक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, और फिर उसके बाद आपकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी. जैसे आपने निकालना शुरू कर दिया, तो मैक्सिमम कब पहुंचेगी, जब जितने टाइम तक इसका पॉजिटिव वर्क डन हुआ, जितने टाइम तक इसने एनर्जी को पंप इन किया, पॉजिटिव वर्क डन हुआ. पॉजिटिव वर्क डन मेरा कहाँ से कहाँ तक है, दिस इज द ओनली पॉजिटिव वर्क डन. ठीक है, तो अप टू दिस पॉइंट दिस मच इज द वर्क डन विल बी एडेड, एंड एट दिस पॉइंट विल बी एट दिस 1 सेकेंड विल एट दिस 1 मीटर विल बी माई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो कितनी होगी आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस ये अमाउंट ऑफ वर्क डन कर दो, दैट इज 1/2 इंटू 4 इंटू 1, 1/2 इंटू 4 इंटू 1, ये 2 आ गया. तो टोटल कितनी होगी, 16 प्लस 2 इंटू इज इक्वल टू 18 जूल. तो दैट इज योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द बॉडी. राइट, नाउ नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है मेरा, अ पार्टिकल स्लाइड अलॉन्ग द ट्रैक विद एन एलिवेटेड एंड एंड अ फ्लैट सेंट्रल पार्ट इज देयर. ठीक है, तो यहाँ पे एलिवेटेड एंड है, ये सेंट्रल पार्ट हो गया, ये एलिवेटेड एंड हो गया. ठीक है, द फ्लैट पार्ट हैज़ अ लेंथ ऑफ 3 मीटर. ये मेरे को इसकी लेंथ दे रखी है 3 मीटर. द कर्व्ड पोर्शन ऑफ द ट्रैक इज फ्रिक्शनलेस. ठीक है, ये कर्व्ड पोर्शन ऑफ द फ्रिक्शनलेस. ठीक है, फॉर द फ्लैट पार्ट द कोफिशिएंट, ये इस पोर्शन में हमारा फ्रिक्शन है, ओनली दिस पोर्शन वी हैव द फ्रिक्शन, जहाँ पे म्यू के इज माई 0.2. When the particle is released from point A with a height of what 0. ये h दे रखी है मेरे को 1.5 मीटर से इसको रिलीज़ किया where to above the flat surface, where does the particle finally comes to rest. we have to find out कि particle rest कितनी देर में आएगा. ठीक है, तो we can you can use our work energy theorem. तो इनिशियल अमाउंट ऑफ इनिशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे, काइनेटिक इनिशियल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज 0. ठीक है, एंड नाउ
वर्क डन यहाँ पे किसका होगा, इट इज़ वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ठीक है। वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो जाएगा, दैट इज नीचे एम है और नीचे मूव कर रहा था, पॉजिटिव वर्क डन होगा तो एम जी वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जब यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा होगा तो यहाँ पे वी हैव टू टेक ना वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द ब्लॉक। तो इस ब्लॉक के ऊपर सारे वर्क डन कौन से होंगे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी वो यहाँ से यहाँ तक आने में हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो जाएगा, दैट इज नेट फोर्स ऑन इट विल बी एम जी, और ये इसकी हाइट, ठीक है। तो दैट विल बी एम जी एच विल बी द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। नाउ इसके ऊपर जब ये यहाँ पे आ जाएगा देन इट विल बी हैविंग द फ्रिक्शनल फोर्स, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू एम जी इंटू, अब ये कितना डिस्टेंस है, ये वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस कि कितना इसने ट्रैवल किया होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट बिकॉज इट कैन, इसके पास जो एनर्जी ये जो जिसकी दिस वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हुआ होगा, दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी की वजह से इट हैज़ गेन सम काइनेटिक एनर्जी है, उसकी वजह से मूव किया होगा, ये काइनेटिक एनर्जी थोड़ी लूज़ किया होगा, फिर ऊपर गया होगा, फिर नीचे आया होगा, फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लूज़ किया होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फिर ये ऊपर गया होगा। तो इस तरीके से कुछ चल रहा होगा। तो वी हैव टू सी के कितनी बार ये यहाँ पे गया होगा, सो दैट अगर ये 2 बार गया होगा तो यहाँ पे एक्स ही हो जाएगा, फिर ये एक्स ही हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम टोटल निकालने के कितना इसने इसके ऊपर ट्रैवल किया होगा, इस तरीके से कितना ट्रैवल किया होगा इस वाले पाथ पे, ठीक है। तो वी कैन राइट इट डाउन, जितना ये ट्रैवल किया होगा उतना ही वर्क डन बाय फ्रिक्शन हुआ होगा। तो वी कैन राइट इट डाउन कि आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया, mgh माइनस, बिकॉज फ्रिक्शन क्या है, जब ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन इंटू ये टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया होगा सपोज x, तो माइनस म्यू mg इंटू एक्स। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरे से पूछा गया व्हेन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो भी जीरो। तो यहाँ पे चीज़ें mg कैंसिल हो गया, तो आप इसको सॉल्व करोगे, h आ गया आपके पास, h बाई म्यू, पुटिंग द वैल्यू h बाई म्यू रखो, आपके पास आ जाएगा 7.5 मीटर। दैट मीन्स ये मेरे को दे रखा 1.5 मीटर, दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ पे गया होगा 1.5, ठीक है। फिर वापस आया होगा यहाँ पे 1.5, सॉरी ये 2 पॉइंट कितना दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है, सॉरी दिस इज़ माई 3 मीटर। तो यहाँ से B से C गया होगा 3 मीटर, वापस आया होगा 3 मीटर, टोटल 6 हो गया, एंड देन यहाँ पे 1.5 मीटर और चला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके सेंटर पे जाके रुक गया होगा, ठीक है। तो B से C, C से B एंड C से E सेंटर तक पहुँचा होगा ये, राइट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है मेरा, अ प्लैंक ऑफ मास m एंड लेंथ l, ठीक है। ये प्लैंक है मेरा ऑफ मास m एंड लेंथ l इज प्लेस्ड ऑन अ रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये स्मूथ है यहाँ पे। ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v0, इसको v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ इट, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक इज म्यू। यहाँ पे मेरे को दे रखा है म्यू, ठीक है, ये यहाँ पे म्यू है, एंड इट्स वैल्यू इज सच दैट द ब्लॉक बिकम स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक बिफोर इट रीचेज द एंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब यहाँ पे इस पर इधर मूव कर रहा होगा, इसका रिलेटिव मोशन हो रहा है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रही होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रही होगी। तो ये वाली जो पीछे फ्रिक्शन फोर्स हो रही होगी इसकी वेलोसिटी कम कर रही होगी, और ये वाली जो फ्रिक्शन फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे आगे लग रही होगी ये इसकी वेलोसिटी बढ़ा रही होगी, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी v0 से डिक्रीज करके कुछ v0 पहुंची होगी, और ये कैपिटल M की वेलोसिटी 0 से इंक्रीज करके कुछ v हो गई होगी, ठीक है। और वो नीचे उतरने से पहले ये कह रहा है कि बिफोर सो ये क्या कह रहा है, इट्स वैल्यू, ये जो m की जो वेलोसिटी है, इट्स वैल्यू सच दैट द ब्लॉक्स बिकम स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। दैट मीन्स ये भी मेरा v वेलोसिटी से मूव कर रहेगा और नीचे वाला भी मेरा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इट हैज़ बिकम स्टेशनरी बिफोर इट रीचेज द अदर एंड। तो यहाँ पे कहीं पे बिफोर इट रीचेज द अदर एंड इसकी वेलोसिटी सेम हो गई है। नाउ वट इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि हमें निकालना है फाइंड द टाइम एंड द कॉमन वेलोसिटी व्हेन रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक स्टॉप, ठीक है। तो मेरे को टाइम और कॉमन वेलोसिटी निकालनी है। दैट मीन्स मेरे को टाइम निकालना है जब ये दोनों की वेलोसिटी मेरी सेम हो गई, इसकी भी v हो गई और नीचे भी ये v से मूव कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को ये दोनों निकालना है। तो ये समझ में आ गया ना, यहाँ पे बिकॉज इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा और यही सेम इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स इस पर आगे लगेगा, ठीक है। नाउ ये फ्रिक्शन फोर्स इसकी रिटार्डेशन की तरह काम करेगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा इसकी, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंड बोथ विल रीच एट अ कॉमन वेलोसिटी विच वी हैव टू फाइंड आउट। टाइम निकालना है हमें, कितने टाइम बाद पहुँचेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद निकालना है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द पीरियड इट स्लाइड, ठीक है। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स विल बी नेगेटिव ओनली, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस ब्लॉक विद नेगेटिव ही होगा, ठीक है, बिकॉज फ्रिक्शन इस पर पीछे लग रहा है, इट इज मूविंग अहेड। फिर हमें निकालना है कैलकुलेट वर्क डन ऑन द प्लैंक ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड एंड इट विल बी पॉजिटिव। हमने देखा फ्रिक्शन यहाँ पे और ये ब्लैंक भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो पॉजिटिव होगा। डिटरमाइन द नेट वर्क डन के लिए हमें इन दोनों को एड अप कर देना है, इन दोनों वर्क डन को, राइट। तो पहले हम निकालते हैं। तो इनिशियल हमारे पास जो हमारी जो फ्रिक्शन लग रही होगी दैट फ्रिक्शन इज नथिंग बट काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो वी कैन टेक म्यू mg, ठीक है। तो ब्लॉक m के ऊपर जो फ्रिक्शन पीछे लग रही है एंड इट इज़ मूविंग विद सम एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये a1 इन दिस डायरेक्शन इट इज़ मूविंग, तो वी कैन सिंपली राइट डाउन कि
इस डायरेक्शन में फोर्स कितने, 0 माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए वन, ठीक है। तो वी कैन पुट द वैल्यू कितनी इसको रिटार्डेशन मिली होगी, माइनस एफ डिवाइडेड बाय एम, माइनस एफ क्या लिख सकते हैं, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू ए वन। तो यहाँ से आ जाएगा ए वन जो आ जाएगा जिससे रिटार्ड हो रहा है माइनस म्यू एम जी, ठीक है, माइनस म्यू एम जी। तो आपकी इस डायरेक्शन में ए वन आ गई, दैट इज माइनस म्यू एम जी, राइट। तो ये आपका हो गया, इससे रिटार्ड कर रहा है। अब इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो वी कैन सिंपली राइट डाउन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल वेलोसिटी इसकी वी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई आपकी वी नॉट माइनस ए लिख दो आप म्यू जी इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। इसकी फाइनल वेलोसिटी जब ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाएगी, तब ये नीचे वाला भी मेरा वी से मूव करेगा, ये वाला भी वी से मूव करेगा। तो ये वेलोसिटी इसकी आ गई वी वन, वी कैन राइट इट डाउन फॉर दिस एम ब्लॉक की, इसको वी वन इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी टी, ठीक है। और बिकॉज यहाँ पे आ रहा है रिटार्डेशन इज म्यू जी है, ठीक है। अब प्लैंक के लिए देखते हैं, प्लैंक को कौन मूव करा रहा है, प्लैंक को एक्सेलेट जो करा रहा है वो ये फ्रिक्शन ही करा रहा है। तो वी कैन सिंपली राइट डाउन इसके ऊपर जो इसकी जो एक्सेलेशन है, सपोज इसकी एक्सेलेशन ए टू हो गई, तो वी कैन सिंपली राइट डाउन इस पे जो फोर्स लग रही है इन दिस डायरेक्शन विल बी एफ इज इक्वल टू एम कैपिटल एम ए टू, और ये एफ कितना है, दैट इज नथिंग बट म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए टू। अब यहाँ पे मैं ए टू निकाल सकता हूँ, इसको नीचे ले जाओ, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू म्यू एम जी बाई एम, दैट इज माई एक्सेलेशन ऑफ दिस प्लैंक। अब इसकी ये क्या है, अगेन वी कैन अप्लाई द काइनेमेटिक्स इक्वेशन बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट, एक्सेलेशन इज कॉन्स्टेंट हेयर, म्यू इज कॉन्स्टेंट, एम इज कॉन्स्टेंट, कैपिटल एम इज कॉन्स्टेंट, तो एक्सेलेशन इज कॉन्स्टेंट, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो। तो फाइनल वेलोसिटी इज दिस, इनिशियल प्लैंक की वेलोसिटी कितनी थी, 0 प्लस एक्सेलेशन कितनी हुई, एक्सेलेशन कितनी मिली इसको, दिस एक्सेलेशन इनटू टी, ठीक है। नाउ ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू दिस वेलोसिटी, अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। वी वन इज इक्वल टू वी टू इक्वेट किया, हमारे को टाइम आ जाएगा, कितने टाइम बाद हमारा, व्हेन दे बोथ विल बी स्लाइडिंग टुगेदर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, व्हेन दे बोथ विल बी मूविंग टुगेदर, दिस इज माय टाइम पीरियड। नाउ कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, अब इस टाइम पीरियड को उठा के यू कैन पुट इट इन दिस, इस वाली इक्वेशन में डाल दो या सेकंड इक्वेशन में डाल दो, यू विल गेट द वेलोसिटी, आपके पास कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी ये, राइट। नाउ अब आपको निकालना है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स हम निकालते हैं, वी नो द फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, वी नो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। तो वी कैन सिंपली अप्लाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। वी कैन सिंपली अप्लाई दैट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, एम बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, दैट इज 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। नाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन एंड दैट विल बी नेगेटिव आएगा ये, ठीक है, दिस विल बी नेगेटिव। एंड द वर्क डन ऑन द प्लैंक कितना आ जाएगा, वर्क डन ऑन द प्लैंक विल बी द वर्क डन ऑन द प्लैंक आ जाएगा आपका, सेम वे यू कैन इजीली कैलकुलेट वर्क डन, अगेन you can simply apply work energy theorem, initial kinetic energy plus work done by the friction on the plank is equal to final kinetic energy। initial kinetic energy कितनी थी प्लैंक की 0 और फाइनल कितनी हो गई 1/2 m इंटू ये जो हमने वेलोसिटी यहाँ पे निकाली है कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वर्क डन सेकेंड आ गया, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन सेकेंड, ठीक है। सो दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका नेट निकालना है हम दोनों में, WF1 WF2 कर दो, यू विल गेट द नेट, ठीक है। एंड द नेट विल ऑलवेज बी कम्स आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है। नेट हमेशा नेगेटिव आता है काइनेटिक फ्रिक्शन में, राइट। Now next problem है, a block of mass m is welded by the light spring of stiffness k. The spring is initially relaxed, ठीक है, initially relaxed है, when the wedge is fitted and moves with an acceleration a, ये a acceleration से इधर मूव कर रहा है, as shown in the figure, the block slides through a maximum distance l relative to wedge। तो ये मेरा maximum distance l मूव कर गया relative to a wedge, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे मूव कर गया relative to wedge, l distance मूव कर गया। If the coefficient of kinetic friction between the block and the wedge is mu, find the maximum deformation L of the spring by the work energy theorem, ठीक है। we have to find out the maximum deformation using the work energy theorem। तो block हमारा initially the block is here, ठीक है, initially the block is here and it is the relaxed position पे था, ठीक है, it is at the relaxed position initially, right। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं work energy theorem, तो initial kinetic energy plus work done by all the forces on the block is equal to final kinetic energy। तो सो ब्लॉक के ऊपर लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इनिशियल कितना था ब्लॉक के ऊपर, इनिशियली इट इज़ एट रेस्ट, ठीक है। तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 प्लस वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन किसके ऊपर किस का होगा, तो जब यहाँ से यहाँ पे पहुँचा तो वर्क डन एक तो होगा ग्रेविटी का नेगेटिव वर्क डन, बिकॉज ग्रेविटी नीचे लग रही है और ब्लॉक जो वर्टिकली कितना मूव कर गया, ये डिस्टेंस मूव कर गया होगा ब्लॉक, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस, सपोज ये वाई मूव कर गया, तो वाई कितना मूव कर गया, ये ब्लॉक जब यहाँ पे पहुँच गया होगा तो वाई डिस्टेंस मूव कर गया, तो वाई, और नीचे इस पर mg लग रही है, तो नेट वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी माइनस mg वाई, ठीक है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो गई, वर्क डन बाय द स्प्रिंग
फोर्स कितनी हो जाएगा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स विल बी -1/2 kx² होता है, और ये रिलैक्स पोजीशन पे तो kx² हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, दैट इज L², तो दैट इज योर वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा. नाउ वर्क डन बाय नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन भी लगा होगा इस पर, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू n इंटू हमारा दैट इज़ टोटल L. ठीक है, अब मेरे को n निकालना है यहाँ पे, बिकॉज n क्या होगा यहाँ पे, n बिकॉज यहाँ पे ये इट इज़ मूविंग विद a. अब मैं इसके ऊपर बैठ के अगर देखूँ तो इस पर सीडो फोर्स लगाते हैं, बिकॉज इसके ऊपर व्हेन वी आर सिटिंग ऑन दिस नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सीडो फोर्स आएगी इन दिस डायरेक्शन ma. ठीक है, तो ma ये आ गई. अब ma के दो कंपोनेंट, एक इधर होगा कंपोनेंट और एक इधर कंपोनेंट होगा. सीडो फोर्स को भी हम लोग रियल फोर्स की तरह ट्रीट करते हैं व्हेन एवर वी आर फाइंडिंग द वर्क डन. ठीक है, तो ये वाला जो होगा इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द नॉर्मल. ठीक है, ये वाली जो सीडो फोर्स का वो कंपोनेंट होगा ma साइन थीटा. ठीक है, ये वर्क ये थीटा हो जाएगा ना, तो ma साइन थीटा हो गया, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ma कॉस थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज माई नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल mg प्लस ma कॉस थीटा. ठीक है, तो आपका जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू L, n कितना हो जाएगा, दैट इज़ ma साइन थीटा. ठीक है, एंड ma साइन थीटा इज दिस वन प्लस mg, ये वाला जो कंपोनेंट, एक mg तो इधर है, सॉरी mg इधर होगा, तो ये एक कंपोनेंट जो mg का आएगा दैट इज mg cos थीटा इधर आ जाएगा, प्लस आपका ये ma sin थीटा वाला कंपोनेंट आएगा आपका जो सीडो फोर्स का आएगा, तो ये आपका नॉर्मल बना देगा. दिस इज योर नॉर्मल नाउ. ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज कि एक और फोर्स आपकी जो है इस पर बिकॉज ऑफ द सीडो फोर्स, ये आपकी सीडो फोर्स थी, बिकॉज ऑफ दिस सीडो फोर्स का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में दैट इज ma cos थीटा. तो इसकी वजह से ma cos थीटा की वजह से जो इसके ऊपर लेंथ कितना हो गया, इसका वर्क डन कितना होगा, ma cos थीटा इंटू L. तो टोटल वर्क डन कितना हो गया आपका, वर्क डन बाय द ग्रेविटी दैट इज -mg, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये L दे रखा है, दिस इज माई थीटा, तो ये L साइन थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो -mg L साइन थीटा -1/2 kl². ठीक है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स माइनस म्यू L, ये आपका नॉर्मल हो गया ma साइन थीटा प्लस mg cos थीटा प्लस ये आपका सीडो फोर्स का ये हो गया. ठीक है, तो टोटल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक. इस पोजीशन पे भी जाके इसने रुक जाना है, इस पोजीशन पे भी जाके इसने रुक ही जाना है. मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जब होगा इसका तब रुक ही जाएगा ना मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे अपने, तो यहाँ पे ये भी L हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ma cos थीटा ये वाले इस डायरेक्शन में जो आपकी सीडो फोर्स है दिस ma cos थीटा इंटू L, राइट, ये हो जाएगा ma cos थीटा इंटू L. नाउ हमारे को इसमें अननोन क्या है आपका, L इज़ द ओनली अननोन, एंड ये L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये वाली टर्म बचेगी बस. इन सारी टर्म को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, या इस वाली टर्म को इधर ले जाओ. नाउ रीअरेंज दिस, L आपके पास आ जाएगा, दिस इज योर L. ठीक है, दैट इज योर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, राइट. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. So a small ball is placed at the top of the hemispherical wedge of radius r. If the wedge is accelerated with an acceleration a, अगर मैं इसको एक्सलेट कर रहा हूँ with an acceleration a, find the velocity of the ball relative to the wedge as a function of theta. ठीक है, तो मेरे को ये velocity of ball as a function of theta निकालना है. तो वी कैन सिंपली अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम इनटू दिस. ठीक है, बॉल के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं एट दिस पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन. ठीक है, एट सम रैंडम थीटा पे सेकंड पोजीशन है उस पर निकालते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अब देखा तो इट इज़ नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ इसके ऊपर बैठ के देखेंगे तो दिस विल बी नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो इसके ऊपर जो सीडो फोर्स आएगी विच इज़ इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, सो दिस माई सीडो फोर्स. सो एट एन एंगल थीटा हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सीडो फोर्स विल बी दिस ma. ठीक है, इसके नीचे लग रहा होगा mg. तो नाउ वी विल सी के इसके ऊपर नेट वर्क डन कितना हुआ होगा. वी कैन टेक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय योर सीडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय योर ग्रेविटी, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है इसकी, वर्क डन बाय सीडो फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज ma, और ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने. ठीक है, ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, दैट इज नथिंग बट योर ये r है, तो दिस कम्स आउट टू बी r साइन थीटा. तो सीडो फोर्स कितना हो जाएगा आपका ma इंटू r साइन ma इंटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज ये डिस्टेंस विल बी ma r साइन थीटा होगा. यहाँ पे cos थीटा नहीं होगा, दिस विल बी साइन थीटा, ma r साइन थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये डिस्टेंस होगा ना, ये ma इन दिस डायरेक्शन हाउ मच इट हैज ट्रेवल, दिस इज माई, ये हो जाएगा, दिस इज r, तो ये हो जाएगा r साइन थीटा, और दिस इज माई ma, तो ये हो जाएगा ma इंटू r साइन थीटा. नाउ वर्टिकल कितना है इसका, वर्टिकल जो वर्क डन हुआ है इसका mg, और ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट r, और ये कितना है, ये टोटल कितना है r, और ये कितना है r cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा r इंटू 1 माइनस cos थीटा. तो ये जो वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो जाएगा आपका पॉजिटिव होगा, mg r 1 माइनस cos थीटा, एंड वर्क डन बाय योर सीडो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. इसका बॉल का मोशन हुआ, और बॉल में जो फोर्स है विच इज़ ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन ma, तो ये हो जाएगा ma
r sin theta और फाइनल वेलोसिटी विल बी 1/2 mv², राइट। नाउ इसमें वेलोसिटी निकालनी है, इसको रीअरेंज करोगे आपके पास ये वेलोसिटी आ जाएगी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट सर्टेन एंगुलर पोजिशन थीटा, राइट। नाउ दिस क्वेश्चन इज द pendulum in a cart. So pendulum of mass m having the length l is suspended from the ceiling of the trolley with a constant acceleration a, ठीक है, constant acceleration a से move कर रहा है। We have to find out the maximum deflection। तो maximum deflection कब होगा? Initially ये है final maximum deflection because of the pseudo force, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में pseudo force आएगा m into a, ठीक है, and because of this ma tension और जो नीचे mg लग रहा होगा, because of that it stop at some angle theta। this is my maximum theta, ठीक है, जिस पे जाके maximum deflection का मतलब हो गया कि इट इज़ गोइंग टू स्टॉप एट दिस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है, मोमेंटरली स्टॉप हो जाएगा उस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे। तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट। तो वील अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है? सपोज इट इज़ एट एन एंगुलर पोजीशन थीटा, इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है? दैट इज़ योर एम ए, दैट इज़ योर स्यूडो फोर्स, ठीक है, वी आर ऑब्जर्विंग इन दिस रेफरेंस फ्रेम। तो एम ए हो जाएगा, नीचे एम जी लग जाएगा और इधर आपके पास टेंशन आ जाएगा। नाउ मेरे को क्या निकालने हैं? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, टेंशन इस बॉल के ऊपर, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स एंड वर्क डन बाय एम जी। अब स्यूडो फोर्स का वर्क डन कितना होगा? एम ए और ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है और सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया है जो फोर्स किया है, तो पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। तो एम ए इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दैट इज़ योर आर साइन थीटा। ये हो जाएगा एम ए इंटू ये लेंथ है तो एल साइन थीटा हो गया आपका, ठीक है। नाउ एम जी का वर्क डन कितना हो गया? एम जी का वर्क डन कितना हो जाएगा कि यहाँ से एम जी का वर्क डन नेगेटिव होगा, एम जी नीचे है बिकॉज इट इज़ इट्स इनिशियल पोजीशन। अब ये यहाँ पे चला गया तो ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ और एम जी नीचे है तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। और वर्क डन कितना हो जाएगा? दैट इज योर एम जी एंड दिस डिस्टेंस की जितना इसने ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये टोटल एल था और ये हो गया एल कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एम जी इंटू एल 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सो दैट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। नाउ वर्क डन बाय द टेंशन कितना होगा? टेंशन इज इन दिस डायरेक्शन एंड माई स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, हमने एज्यूम करके चल रहे हैं। तो व्हेन द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल एंड जो टेंशन है हमारी, टेंशन विल बी लाइक अ कंस्ट्रेंट फोर्स, देन इन दैट केस वी कैन से द वर्क डन हेयर विल बी 0 बिकॉज जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है ये तो मूव ही नहीं करेगा ना। यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है इट इज़ नॉट एट ऑल मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में तो कोई भी मूव नहीं किया, तो टेंशन का वर्क डन कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। टेंशन का वर्क डन विल बी 0 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल kinetic energy will be for the maximum deflection will be the when it's get momentarily stop, ठीक है, तो then it is also 0। तो आपके पास आ जाएगा this प्लस माइनस दिस प्लस दिस। तो इसको सॉल्व करेंगे, थीटा को सॉल्व करो, आपके पास थीटा की वैल्यू कम्स आउट टू बी 2 tan इनवर्स ए बाई जी, ठीक है। So we have a lot of question on this thing, still we have at least 9-10 questions। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा? अ कांस्टेंट फोर्स F pushes the block M, ठीक है, ये ब्लॉक M है, इट इज़ बीन पुशड बाय दिस कांस्टेंट फोर्स M till the wedge M starts स्लाइडिंग। तो क्या होगा जब ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा, इस पर क्या लग रही होगी? स्प्रिंग फोर्स इधर लग रही होगी और ये स्प्रिंग फोर्स क्या कंप्रेस हो रही होगी, तो स्प्रिंग फोर्स इधर और इस पर स्प्रिंग फोर्स इधर लगा रही होगी। नाउ ये स्प्रिंग फोर्स जब इस पर इधर लग रही होगी तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इधर मूव करने की, बट देयर इज़ अ फ्रिक्शन हियर, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन है यहाँ पे। बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ये थोड़ी देर बाद मूव करेगा, एट द इंस्टेंट नहीं मूव करेगा जब भी आप फोर्स लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? इफ द स्टिफनेस of the spring of the light spring connecting M and small m is k, the coefficient of friction between the block and the wedge is mu1। तो यहाँ पे हमारे को दे रखा है between the block and the wedge is mu1, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है mu1 and between the wedge and the ground is m2, mu2 होगा ये, between the wedge and the ground is mu2। यहाँ पे मेरे को दे रखा है the coefficient of friction is mu2, ठीक है, ये mu2 होगा। Then the find the value of the force, मेरे को फोर्स की वैल्यू निकालनी है, we have to find out the value of our force, ठीक है। So इनिशियली ये हम उस पोजीशन पे निकालेंगे व्हेन इट इज़ जस्ट इम्पेंडिंग मोशन जब होगा, दैट मीन्स ये जो दैट इज़ इट इज़ द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पे होगा। तो दैट केस वी विल फाइंड आउट दैट केस व्हेन इट इज़ एट द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, व्हेन दिस ब्लॉक इज़ एट द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पहले वाला केस निकालते हैं, देन उसके बाद हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं इसके ऊपर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर फोर्स बिकॉज वर्क डन बाय द फोर्स विल ऑल्सो बी एडेड देयर, ठीक है। एंड माई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें क्या दे रखा है कि वी हैव बीन constant force F is pushes this, so initial kinetic energy of this block will be 0 or we have to find out the value of this force if the stiffness constant, the coefficient of friction between the block
यहाँ पे दे रखा है टिल द वेज एम स्टार्ट स्लाइडिंग, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग कर रहा है एट दिस पोजीशन पे, मैं स्लोली इसको मूव कर रहा हूँ, देन इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी जीरो, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं फॉर द वेज निकालते हैं हम लोग वेज निकालते हैं, फॉर दिस वेज एक्सट्रीम पोजीशन निकालते हैं इसकी, दैट इज माई लिमिटिंग इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज़ अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही होगी, जब ये इस पे एफ इधर लग रही है तो इस पे पीछे फ्रिक्शन लग रही होगी और इस पे आगे फ्रिक्शन लग रही होगी, ठीक है। इसको जो आगे फ्रिक्शन लग रही होगी प्लस इसके ऊपर वेज के ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स इधर लग रही होगी, प्लस एक इसके ऊपर ये दोनों तो इसको इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, प्लस जो इसकी टेंडेंसी जब इधर मूव करने की है इस पर जो ग्राउंड से फ्रिक्शन मिल रही होगी विच इज़ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाली फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो जाएगी, μ1 m/g, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मास, ठीक है। और ये स्प्रिंग फोर्स कितनी हो जाएगी, सपोज x0 इज़ द कंप्रेशन, तो k x0 हो जाएगी। और ये वाली फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो जाएगी, दिस फ्रिक्शन फोर्स इज μ2, हमारे को दे रखा है μ2, दिस μ2 इंटू m + mg, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक x0 आ जाएगा फॉर द वेज, ठीक है, बिकॉज दिस x0 वी नीडेड फॉर आवर वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं ऑन दिस ब्लॉक के ऊपर, लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स हेयर। तो ब्लॉक के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, इनिशियल ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स, प्लस वर्क डन बाय योर फ्रिक्शन फोर्स हेयर इन दिस डायरेक्शन, प्लस वर्क डन बाय योर स्प्रिंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द friction force and work done by the spring force is equal to final kinetic energy. block की final kinetic energy when it is just start moving, block की final kinetic energy will also be zero at that point, ठीक है। तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। work done by external force will be f into x0, work done by your friction force will be nothing but that is यहाँ पे friction force will be in this direction, that is mu m1 into इंटू जी, ठीक है, इंटू ये कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया होगा, ये जितना ही कंप्रेस हुई होगी स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हुई, x0, ठीक है, दैट इज x0 स्प्रिंग कंप्रेशन है। तो वी कैन राइट इट डाउन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्सेस माइनस म्यू mg इंटू x0, राइट। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस इनिशियल हमारा नेचुरल लेंथ थी, तो फाइनल विल बी -1/2 k इंटू x0 स्क्वायर। x0 कैंसिल हो जाएगा, f आ जाएगा, आपको इसको इधर ले जाओ, f की वैल्यू आ जाएगी विच यू नीड टू फाइंड आउट, और यहाँ पे x0 की वैल्यू उठा के पुट कर दो, यू विल गेट द फोर्स, right? I'll have the water and then we'll begin. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ क्या है मेरा, अ थिन रॉड ऑफ मास m लेंथ l फॉल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो ये यहाँ पे थी इनिशियल पोजीशन, ये थी इसकी, यहाँ से इसको गिराया गया नीचे थ्रू द फ्रिक्शनलेस पिवट, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट ओमेगा एट सर्टेन एंगल थीटा, ठीक है, जनरल एंगल थीटा पे मेरे को ओमेगा निकालनी है ऑफ दिस रॉड, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट ओमेगा। तो इसमें भी हम लोग विल प्रोग्रेसेस थ्रू द वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रोग्रेस करेंगे। तो वर्क डन इस पे ये इनिशियल पोजीशन ये थी इसकी, तो वर्क डन क्या है इस पे, वर्क डन क्या लग रहा है इस पे, वर्क डन बाय द ग्रेविटी ओनली, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ओनली फोर्स। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज नथिंग बट इट इज गोइंग टू गिव यू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है इसकी, रेस्ट पे है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आएगा मेरा डेल्टा के ही कम्स आउट टू बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आएगा आपका, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू योर वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखो कि यहाँ पे बिकॉज ये पिवट है तो यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है, ये घूम रहा है, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट की अगर मैं देखूँ वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी और ज़्यादा होगी, इस वाले पॉइंट की और ज़्यादा होगी, इस वाले पॉइंट की और ज़्यादा होगी, बिकॉज वेलोसिटी हर एक पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो बैठा होगा वो हर एक पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी क्या देख रहा होगा, दैट इज वेलोसिटी एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। यहाँ पे हर एक आर के साथ ये वेलोसिटी विल बी चेंजिंग, तो अगर मैं और जितना दूर जाता जाऊँगा मेरी आर की वैल्यू और बड़ी ज़्यादा और वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी अगर मैं देखूँ हर एक पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी विल बी डिफरेंट, ठीक है, हर एक पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी विल बी डिफरेंट। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो विद द कैलकुलस, ठीक है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एट ए डिस्टेंस x एक स्मॉल dx लेते हैं, dx लेते हैं, इस पे वर्क डन निकालते हैं, कितना वर्क डन बाय द ग्रेविटी हुआ और जिसकी वजह से इसमें कितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया, उसको इंटीग्रेट करेंगे और वहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ ओमेगा आ ही जाएगा, ठीक है। बिकॉज हम जब पुट करेंगे इसकी वेलोसिटी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ना, जो वर्क एनर्जी थ्योरम से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दिस स्मॉल dx देखेंगे और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 1/2
स्मॉल डी एम इंटू यहाँ पे इसका कितना वेलोसिटी हो जाएगी इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज ओमेगा इंटू एक्स, ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं ओमेगा इंटू एक्स, तो यहाँ से हमारा ओमेगा आ जाएगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, ठीक है। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट एज आई हैव टोल्ड यू हर एक पॉइंट की वेलोसिटी इज टोटली डिफरेंट, तो वी हैव टू डू कि एट ए डिस्टेंस एक्स सपोज वी आर टेकिंग ए स्मॉल एलिमेंटल पार्ट, अब इस पर वर्क डन निकालते हैं, इस पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं फॉर दिस, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब ये स्मॉल डी एक्स मेरा यहाँ पे था, ठीक है, तो एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इसमें जीरो, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी जीरो, प्लस या हम विल फाइंड आउट डेल्टा काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो डेल्टा के इज नथिंग बट इक्वल टू योर वन डेल्टा के इज स्मॉल डी एम, ठीक है, स्मॉल डी एम इंटू इसकी वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी हम लिख सकते हैं इस पॉइंट पे, दैट इज ओमेगा इंटू एक्स, ठीक है। नाउ वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी फ्रॉम हेयर टू हेयर, फॉल कितना हुआ इसका, द फॉल विल बी दिस मच ओनली, ठीक है, ये फॉल को अगर मैं निकालूँ तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये फॉल कितना हो गया एक्स कॉस थीटा, ठीक है। तो वी कैन राइट इट डाउन के we have to find out fall from the हाँ सो इसका जो वर्क डन डेल्टा के ई हमारा ये आ गया, ठीक है। तो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं डेल्टा के ई को, विल गेट द वैल्यू ऑफ के ई, डेल्टा के ई आ जाएगा हमारे पास, एंड दिस डेल्टा के ई विल इक्वेटेड टू द वर्क डन बाय विल इक्वेटेड टू द वर्क डन, ठीक है। तो अगर मेरे को वर्क डन निकालना है इसका, तो वर्क डन वी कैन, इसका वर्क डन क्या होगा हमारा, विल एज्यूम कि हमारा पूरा का वी कैन टेक इट एज अ रिजिड बॉडी ना, और यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी है, तो इसका पूरा सेंटर ऑफ पूरा मास एज अ सेंटर हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से सेंटर इसका कितना नीचे गिरा होगा, ये जो यहाँ से इसका सेंटर, यहाँ पे इसका सेंटर था और ये सेंटर गिर के यहाँ पे आ गया, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया सेंटर से सेंटर तक इसका, सो दिस इज़ नथिंग बट L/2, ठीक है। और ये कितना हो गया, दिस इज़ नथिंग बट थीटा, तो ये कितना हो जाएगा L/2 कॉस थीटा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा L/2 कॉस थीटा, ठीक है। तो L/2 कॉस थीटा हो गया, और ये तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, सॉरी इसकी पोटेंशियल है, इसकी जो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो गया, नीचे ग्रेविटी लग रही है mg, और ये टोटल डिस्टेंस ये कितना फॉल किया इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से, दैट इज L/2 cos थीटा, तो वी कैन राइट डाउन वर्क डन बाय द ग्रेविटी mg इंटू L/2 cos थीटा। नाउ दिस वी आर गोइंग टू इक्वेट इट टू द ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी जो पूरी की पूरी रॉड की होगी मेरी, और उस पूरी की पूरी रॉड की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट इट, तो डेल्टा के इज नथिंग बट 1/2 स्मॉल डी एम किस तरीके से लिखेंगे, टोटल मास का मेरा टोटल लेंथ का मास m है, 1 का m/l हो गया, और स्मॉल डी एक्स का कितना हो जाएगा, दैट इज m/l इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया स्मॉल डी एम हो गया इंटू स्मॉल डी एम, ये वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी दैट इज ओमेगा इंटू ये डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो ओमेगा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब नाउ इसको डी एक्स और एक्स स्क्वायर हमारे पास, डी एक्स और एक्स स्क्वायर है हमारे पास, नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 से L तक इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू ml² ओमेगा स्क्वायर बाय 6, तो दिस इज माई काइनेटिक एनर्जी। नाउ दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू योर दिस वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ठीक है, बिकॉज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0 प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास आ जाएगी, दैट इज ml² ओमेगा स्क्वायर बाय 6, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। नाउ यू दिस प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई आपकी, प्लस दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ m से m कैंसिल हो गया, आपको ओमेगा निकालना है, ओमेगा यू कैन रीअरेंज दिस वेरिएबल्स एंड ओमेगा आपके पास आ जाएगा, दैट इज √of 3g cos थीटा बाय l, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में मेरे को बताना है कि ये L/n लेंथ ऑफ द चेन इज़ हैंगिंग हेयर, मेरे को बताना है वर्क डन कितना लगेगा इसमें कि पूरी की पूरी मैं चेन ऊपर उठा लूँ, उसमें मेरे को कितना अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका जो वर्क डन है, वर्क डन कम्प्लीटली पुल अप द चेन स्लोली का मतलब है कि इनिशियल भी काइनेटिक एनर्जी 0 है और मैं कोई स्लोली लेके जा रहा हूँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो भी सेम, देयर इज नो एक्सेलरेशन, ठीक है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी विल नॉट बी चेंजिंग, तो काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी चेंजिंग। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस अब क्या है इस पे ऊपर वर्क डन, अगर मेरे को वर्क एनर्जी थ्योरम से करना है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई इसकी, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस इसके ऊपर वर्क डन बाय ग्रेविटी लग रही होगी, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी वर्क कर रही होगी, जब ये इतने सारे स्ट्रैंड्स थे इस पर, ठीक है, तो यहाँ पे इसका टोटल मास ये हो जाएगा इतना मास इंटू जी, ठीक है। अब क्या ये धीरे धीरे जब आप इसको ऊपर उठा रहे हो विद सम एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ पे जब इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया तो इसका मास कम हो जाएगा, जब ये वाला पोर्शन सपोज ऊपर चला गया तो इसका मास अब इतने का रह गया, मास कम रह गया, देन इसके पास वर्क डन बाय द फोर्स कम, वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी रिड्यूस, फिर ये सेकंड वाला भी ऊपर चला गया, तब जब इतनी रह जाएगी तो वर्क डन इज अगेन गोइंग टू चेंज, तो यहाँ पे वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग हियर, ठीक है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग हियर, राइट, बट वी कैन टेक के
फाइनली जब ये ऊपर उठ गया होगा, ठीक है, जब ये, बिकॉज वी कैन सॉल्व इट, इट्स यूनिफॉर्म चेन, यूनिफॉर्म हमारा मास है, तो वी कैन टेक इट कि इसका जो भी पूरे के पूरे चेन का जो मास लाई कर रहा होगा एट द सेंटर लाई कर रहा होगा, दैट इज एट दिस पॉइंट L/2n पे लाई कर रहा होगा. सो दैट मीन्स ये अगर पूरा का पूरा मास यहाँ पे लाई कर रहा है और ये इस तरीके से, तो इस पूरे मास को मेरे को यहाँ से इस पोजीशन तक उठाना है. तो ये कितना उठाना है मेरे को? L/2n उठाना है. तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी हाउ मच? ये mg नीचे लग रहा होगा और ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? L/2n. तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी नथिंग बट माइनस, बिकॉज नीचे है माइनस, और ये कितना, इसका लेंथ, इसकी कितना मास हो जाएगा, इसको ही उठाना है, इसका मास कितना हो जाएगा, दैट इज़ टोटल लेंथ का मास हमारा m है, 1 का हो जाएगा m/l, और l/n का कितना हो जाएगा? l/n का हो जाएगा आपका m/l इंटू l/n, ये कैंसिल हो जाएगा, तो m/n हो गया आपका, m/n टोटल मास, m/n इस वाले का मास हो गया, इस वाले पार्ट का, ठीक है, इंटू g, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, माइनस m/n, माइनस इसलिए होगा बिकॉज आपकी mg नीचे है और ऊपर ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और ये कितना मास, कितना ट्रैवल किया इसने, डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस, दैट इज बाय L/2n, ठीक है, प्लस वर्क, इतना ही आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी, प्लस वर्क डन आप कुछ कर रहे होगे, एक्सटर्नल वर्क डन जो कर रहे होगे इन ऑर्डर टू लिफ्ट दिस, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स we can write it like this is equal to final, slowly you are taking it, तो final kinetic energy will also be 0. तो यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही आपको निकालना है, that will be equal to this only, ठीक है, तो आपके पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया, राइट. नेक्स्ट है, दिस इज प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडोव. तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, बॉडी ऑफ मास m स्लोली हॉल्ड अप द हिल एज शोन इन द फिगर बाय द फोर्स F, ठीक है. तो यहाँ पे हिल कैन बी, यहाँ पे दे रखा है थोड़ा इस तरीके का, ठीक है, इट इज़ नॉट अ स्मूथ हिल, इट इज़ गोइंग लाइक दिस. तो यहाँ से आप इसको लेके जा रहे हो अलॉन्ग दिस, ठीक है, ये आपकी फोर्स लग रही है, अलॉन्ग दिस यू आर टेकिंग इट बाय द फोर्स विच एट ईच पॉइंट इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द टेंजेंट. तो हर पॉइंट पे इट इज़ डायरेक्टली टुवर्ड्स द टेंजेंट, ठीक है. तो इस तरीके की प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी एक देख चुके हैं. फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय दिस फोर्स, ये फोर्स का वर्क डन निकालना है. इफ़ द हाइट ऑफ द string, if the height of the hill is h and the length of the base is l, the coefficient of friction is k. तो यहाँ पे coefficient of friction मेरे को दे रखा है k, ठीक है. तो we'll have कितनी फोर्सेस लग रही हैं इसके ऊपर, एक तो इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी आपकी mg, ठीक है, एक फोर्स आपकी लग रही है यहाँ पे, दैट फोर्स इज़ योर एक्सटर्नल फोर्स, और एक इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी इसमें फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, राइट. तो फ्रिक्शन फोर्स थर्ड हो गई हमारी फ्रिक्शन फोर्स, राइट. नाउ जो फ्रिक्शन फोर्स हो रही होगी, फ्रिक्शन फोर्स की हमारी हर पोजीशन पे, सपोज यहाँ पे ये है, फिर ऊपर गया हो, तो फ्रिक्शन फोर्स की हमेशा डायरेक्शन इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग, और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग, बिकॉज जो इसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट ही होगा ना. ये सपोज यहाँ पे जा रहा है तो इसकी ये है, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होगी. फ्रिक्शन फोर्स हमारा कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो व्हाट वी हैव टू डू, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे फिर हम, ठीक है, एलिमेंटल फ्रॉम फॉर दिस स्मॉल ds निकालेंगे. फॉर दिस स्मॉल ds विल हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन, बिकॉज ये या तो हमारा इस तरीके का होता, तो मेरे को टोटल हमारे को पता लग जाता टोटल लेंथ ये है, तो वी कैन इजीली पुट इट आउट, म्यू mg cos थीटा, जो नॉर्मल होगा मेरा यहाँ पे, नॉर्मल कितना होगा, ये mg होगा, तो ये नॉर्मल ही होगा ना, नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा. तो म्यू mg cos थीटा, अगर ये मेरा सिंपल स्टेट होता तो आई कैन सिंपली राइट इट डाउन कि म्यू mg cos थीटा इंटू ये पूरा हाइट लिख सकता था मैं सिंपली, दैट हाइट इज सपोज l, तो मैं सिंपली l लिख सकता था यहाँ पे, ठीक है. बट अगर ये यहाँ पे l भी स्ट्रेट भी नहीं है, स्मूथ भी है, इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉल ds के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है. तो वी कैन सिंपली राइट डाउन म्यू mg, नीचे आपकी फोर्स लग रही है, मूव आप ऊपर कर रहे हो तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, एंगल विल बी 180 डिग्री, म्यू mg cos थीटा, और जो दैट स्मॉल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ds, तो ये इज़ नथिंग बट योर df हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. नाउ जो आपका ds cos थीटा है वो क्या है आपका, दिस इज़ योर ds, ये आपका एंगल थीटा है, तो ds ये आपका एंगल थीटा है, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका ds cos थीटा, ठीक है, ये आपका ds है, तो ये ds cos थीटा, और ds cos थीटा क्या हो जाएगा आपका dx, ठीक है. अब नाउ आपके पास जो यहाँ पे फोर्स आ गई, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज माइनस म्यू mg ds cos थीटा, और ds cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू l. तो वी कैन सिंपली राइट इट डाउन, आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज माइनस म्यू mg इंटू l. तो नाउ अगर आप देखो कि आपका ये स्ट्रेट भी होता तो l, ये सपोज आपका ये स्ट्रेट होता तो ये अगर y होता, तो यहाँ पे वी कैन सिंपली राइट इट डाउन म्यू mg cos थीटा इंटू y, और y cos थीटा क्या हो जाता, तब भी यही आता y cos थीटा, दैट इज इक्वल टू योर l, ठीक है. तो ये चाहे स्मूथ हो, चाहे वेरी करते हुए जा रहा हो, इन बोथ द केस, इन ऑल द केसेस यू विल सी कि आपका जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू mg और ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज़ योर l. तो म्यू mg इंटू l, राइट.
ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स आ गया। तो नाउ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस और वी आर टेकिंग इट स्लोली। तो यहाँ पे भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो और यहाँ पे भी जब पहुँचा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, स्लोली लेके जा रहे हैं तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं हो रही है हमारी बाय द फोर्सेस। तो वी कैन टेक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय योर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज ऑल्सो जीरो। तो मेरे को यही निकालना है वर्क डन बाय external force, so that will be nothing but equal to minus times of mg minus times of force minus times of work done by the gravity and that is minus times of work done by your friction force। so friction force हमने निकाल लिया ये, ठीक है। अब ग्रेविटी का कितना हो जाएगा, ग्रेविटी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके गए और सेम हमने ग्रेविटी के केस में देखा था इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का हमें डिस्टेंस देखना होता है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ से नीचे mg लग रहा है और ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया h, तो कितना हो जाएगा माइनस mg इंटू h, ठीक है। तो माइनस mgh और माइनस म्यू mgl, अब हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू म्यू mgl प्लस mgx, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जैक्ट शेप ऑफ द हिल डज नॉट मैटर इन ऑल द केसेस। किसी भी तरीके की शेप हो आपके पास जो आएगा यहाँ पे सिंपल म्यू mgx आएगा और यहाँ पे mgh आएगा ये, और यहाँ पे म्यू mg इंटू एल ये वाला डिस्टेंस आएगा, ठीक है। आपके शेप इनके बीच में किसी भी तरीके की हो, स्ट्रेट हो या जिस मर्जी तरीके से जा रहा हो। नाउ इफ़ द मोशन इज़ नॉट स्लो, अगर यहाँ पे मोशन स्लो नहीं हो रहा होता देन इन दैट केस योर एन विल नॉट बी इक्वल टू mg, ठीक है। अगर ये मोशन स्लो नहीं हो रहा होता देन ये कर्व वाले पोर्शन पे देन देयर विल बी एन एक्सेलरेशन आ जाती, ठीक है, सेंटीमीटल एक्सेलरेशन आ जाती जिसकी वजह से आपका नॉर्मल चेंज हो जाता। देन दिस वर्क डन विल नॉट वर्क, देन दिस वर्क डन विल नॉट बी वर्किंग, ठीक है। व्हेन वी आर टेकिंग इट स्लो देन ओनली इट इज़ वर्किंग, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A small block of mass 1 kg is attached with one end of the spring, ठीक है, यहाँ से one end of the spring से attached है। A force constant is been given. The other end of the spring is fixed to the rough plane. Spring constant is being given. The other end of the spring is connected with a rough plane having the coefficient of friction this, ठीक है। तो ये rough plane है यहाँ पे, इसके साथ coefficient of friction हमारे को दे रखा है 0.2। The spring is kept at the natural length by an inextensible thread tied between it end। तो यहाँ पे क्या था कि इसकी टेंडेंसी क्या है, इसको नीचे पुश कराने की mg साइन थीटा से, बट क्या है इसको ये नेचुरल लेंथ पे रोका हुआ है। इसने नेचुरल लेंथ से किस तरीके से रोका हुआ है, इसको मैंने किसी स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है, ठीक है, तभी अपनी नेचुरल लेंथ पे है। अब ये क्या कह रहा है कि इफ़ द थ्रेड इज बर्न्ड कैलकुलेट द एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज अटेन अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मैंने जब ये स्प्रिंग तोड़ी होगी, जब मैंने स्प्रिंग तोड़ी होगी है तो ये क्या किया होगा, ये भागना शुरू किया होगा और फिर ये अपनी नेचुरल लेंथ पे आ गया होगा। मतलब यहाँ से जब ये भागना शुरू हो गया तब ये इक्विलिब्रियम लेंथ पे आ गया। इक्विलिब्रियम लेंथ मतलब कि आपका जो ये kx होगा दैट विल बी इक्वल टू योर mg साइन थीटा। बट क्या होगा, वो वाली पोजीशन पे इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, इनर्शियल यहाँ पे वेलोसिटी आई होगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस इनर्शिया इट इज़ गोइंग टू मूव फर्दर अहेड, तो ये फाइनल पोजीशन पे पहुँचेगा। तो ये मोमेंटरली इस पोजीशन पे रेस्ट पे आएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा और फिर उसके बाद फाइनली इस पोजीशन पे जाके रुक जाएगा जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। सो वी विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा पूरा, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, फिर उसके बाद घूम के ये फाइनल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस पोजीशन बिकॉज यहाँ पे ये इनिशियली क्यों नहीं रुका, यहाँ पे इसलिए नहीं रुका बिकॉज यहाँ पे इसके पास कुछ इनर्शिया था, जब ये इधर भाग रहा था कुछ इनर्शिया था, ठीक है। देन इट विल सरपास दिस इनर्शिया एंड फाइनली इट विल स्टॉप हेयर, बट दिस इज अ मोमेंटरली स्टॉप बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग कर जाएगी, यहाँ पे एक्सटेंड कर जाएगी। जब स्प्रिंग एक्सटेंड कर जाएगी इट इज़ गोइंग टू, जो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी दैट इज मोर देन mg साइन थीटा हो जाएगी। यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे जो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी नीचे क्या mg साइन थीटा, और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स विल बी मोर देन mg साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। देन इन दैट केस इट इज ट्राइंग टू पुश इट बैक एंड इट विल गोइंग टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एट दिस सर्टेन पॉइंट, ठीक है। बट यहाँ पे फ्रिक्शन भी है तो फ्रिक्शन को भी कंसिडर करेंगे हम लोग। तो हम लोग सिंपल इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम पहले हम 1 से 2 के बीच में लगाएंगे, फिर 2 से 3 के बीच में लगाएंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक में। तो वर्क इसके ऊपर वर्क डन कौन सा हो रहा है, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटी और वर्क डन बाय योर वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स एंड योर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, ठीक है। तो 3 हो गए, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो जाएगा, सपोज यहाँ से यहाँ तक x1 मूव किया तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी इस डायरेक्शन में वर्क डन कितना है, ग्रेविटी कितना वर्क कर रही है mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा इंटू x1 इज वर्क डन बाय द ग्रेविटी। नाउ वर्क डन बाय योर फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन विल बी आपका म्यू इंटू एन और ये डिस्टेंस हो जाएगा x1 और n को मैं क्या लिख सकता हूँ mg कॉस थीटा। तो म्यू mg कॉस थीटा इंटू x1 माइनस, बिकॉज फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। थर्ड आपका हो जाएगा वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इनिशियली हमारी क्या थी, इनिशियल हमारी थी
अपनी नेचुरल पोजीशन पे अब ये स्ट्रेच होकर यहाँ तक आ गई है। तो कितना स्ट्रेच हुआ है x1, तो -1/2 k x1²। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x1 कैंसिल, तो x1 इज द ओनली अननोन। पुटिंग द वैल्यू mg की वैल्यू डाल दो, साइन थीटा हमारे को दे रखा है दैट इज थीटा 37 डिग्री। पुटिंग द वैल्यूज हेयर आपके पास x1 आ जाएगा दैट इज 0.08 मीटर। ठीक है, x1 आ गया हमारे पास। नाउ अब ये स्ट्रेच होकर इधर हो गया। ठीक है, ये मोमेंटली अभी रेस्ट पे आया है। ठीक है, ये जस्ट मोमेंटली रेस्ट पे आया है। तो यहाँ पे जो ये बिकॉज नाउ जो यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स होगी एफ एस दैट इज इक्वल टू के x1, ये अभी ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन योर म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, जो कि मेरी फ्रिक्शन इस पे पीछे लग रही होगी, और प्लस एम जी साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों से ज़्यादा होगी देन इट इज़ गोइंग टू पुश इट बैक हेयर। दिस इज़ नॉट अ इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये जो 2 पोजीशन है दिस इज़ नॉट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको बिकॉज एट दिस पॉइंट हमारी स्प्रिंग ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है, बिकॉज क्या था वो यहाँ से इनर्शिया था इसके पास, तो आगे मूव कर गई, तो इसने स्प्रिंग को और एक्सटेंड करा लिया। अब धीरे धीरे स्प्रिंग की एक्सटेंशन बढ़ती जा रही है, और ये मोमेंटली रेस्ट पे आ गया। रेस्ट पे आते ही स्प्रिंग जो होगा फिर से इसको वापस खींच लेगा। ठीक है, नाउ 2 से 3 के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, जहाँ पे ये फाइनली जाके रेस्ट पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो जाएगा दैट इज mg साइन थीटा इंटू दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है दैट इज x1 - x2। ठीक है, x1 - x2। अब वर्क डन बाय योर स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक में दैट इज -1/2 k इंटू एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एक्स फाइनल कितना है दैट इज़ योर x2, एक्स इनिशियल कितना है दैट इज़ योर x1। तो ये हो जाएगा आपका -1/2 k इंटू x1² माइनस x2²। और फाइनल आपका वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इट इज़ टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना चला होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स विल बी योर म्यू mg cos थीटा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x1 माइनस x2। ठीक है, राइट। ठीक है, तो ये आपका आ गया वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एंड वर्क डन बाय योर फ्रिक्शन। ठीक है, नाउ आपको x1 निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x2 निकालना है जो फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो x2 निकालना है, ये हमारे को पता है mg साइन थीटा पता है, x1 हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको चेंज कर सकते हैं x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2। तो ये x1 माइनस x2 तीनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपके पास और इजी हो जाएगा, तो वी कैन सॉल्व इट। आपके पास आ जाएगा 64/11 आएगा ये। ठीक है, 64/11 विल बी द आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो ऐसा करते हैं, आई ब्रेक ऑफ 3-4 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। वी हैव 1 2 3 4 मोर प्रॉब्लम्स आर देयर, so I'll take a break of 2-3 minutes and then we'll begin. सो कंटिन्यू करते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m लेंथ l इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग ओनली। सो दैट मीन्स के ये जो इतने पोर्शन पे जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज़ होल्डिंग दिस लेंथ जो इसको mg से नीचे खींच रहा होगा। ठीक है, तो वी कैन सिंपली इक्वेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेयर इज इक्वल टू द ग्रेविटेशन mg हेयर। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल। तो ये हमारा आ जाएगा बाय इक्वेटिंग द फोर्सेस। ठीक है, तो अपर पोर्शन जो है हमारे उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वी कैन सिंपली पुट इट, तो इस पे वी कैन टेक टोटल का मास m है, तो इसका मास m/3 हो जाएगा, इसका मास 2m/3 हो जाएगा। तो वी कैन राइट इट डाउन म्यू m/3 इंटू जी, दैट इज माई फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस इज इक्वल टू योर 2/3m इंटू जी, 2/3m इंटू जी। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास म्यू आ जाएगा, विच इज़ आवर फर्स्ट पार्ट। अब हमने सेकंड में क्या निकालना है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी टिल द चेन लीव्स द टेबल इफ हैंगिंग पार्ट इज जेंटली पुश्ड एंड रिलीज। तो आपने क्या किया, इसको जरा सा ऊपर करके रिलीज़ कर दिया। देन यू हैव टू फाइंड आउट के वर्क डन बाय द फ्रिक्शन एंड द ग्रेविटी, जब ये पूरी की पूरी नीचे गिर जाएगी तो वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम निकालते हैं जब ये सपोज ये थोड़ा सा नीचे गिर गई। ठीक है, तो सपोज दिस मच पोर्शन
ये अब इतनी रह गई एंड सम पार्ट ऑफ द पोर्शन इट हैज़ बीन फॉलन डाउन एयर, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन नीचे गिर गया, तो ये वाला पोर्शन मतलब एक्स नीचे गिर गया होगा, ठीक है, ये एक्स पोर्शन नीचे गिर गया। तो टोटल अगर हम देखें इसमें तो अब कितना पोर्शन रह गया, ये वाला पोर्शन रह गया। तो ये वाला पोर्शन अगर हम देखें कि ये एक्स ये नीचे गिर गया होगा इधर एक्स, ठीक है, नीचे और आ गया होगा ये एक्स। तो इफ़ वी टेक यहाँ से लाइक दिस विल बी देयर, तो ये एक्स नीचे आ गया होगा और ये तो पूरी की पूरी लेंथ अपनी 2/3 और नीचे हो गई होगी, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ कि ये जो है मेरा पोर्शन ये पहले L/3 था, अब कितना हो गया L/3 माइनस एक्स एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज अभी एक्स है, फिर थोड़ी देर बाद ये थोड़ा और आगे चला जाएगा, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा और आगे चला जाएगा। तो हर एक पॉइंट पे देखो आप इसका क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा आपका mg। तो ये हर एक पॉइंट पे जब मास इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, मास धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, तो हर एक पॉइंट पे मास इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो जब इसका मास चेंज हो रहा है दैट मीन्स नॉर्मल चेंज हो रहा है, नॉर्मल चेंज हो रहा है तो उस पर फ्रिक्शन चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन विल बी कंटिन्यूसली चेंजिंग, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विल बी कंटिन्यूसली चेंजिंग। सेम वे ग्रेविटी में भी हो रहा होगा मेरा, ग्रेविटी में मास धीरे धीरे एड अप होता जा रहा है मेरा, तो दैट इज़ ऑल्सो बीन वेरिंग, ठीक है। बट हमें फ्रिक्शन का निकालते हैं, फ्रिक्शन का ओवरऑल निकालते हैं हम टोटल। विल टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ पहले विल टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं कि जब आपका सपोज एट एन इंस्टेंट इट इज़ हैविंग द लेंथ, इसकी लेंथ है L/3 माइनस एक्स, ठीक है, एक्स नीचे गिर गया। एट दिस इंस्टेंट विल फाइंड आउट द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अगर छोटा सा और dx ये नीचे गिरता है, ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट इज़ माय फ्रिक्शन, ठीक है, पहले वो निकालते हैं। सो सपोज द चेन स्लाइड डाउन बाय x एट एनी टाइम t। नाउ अब ये dx और मूव किया सपोज, बिकॉज हमारा क्या होता है वर्क डन क्या होता है हमारा फ्रिक्शन इंटू dx मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ और जो गिरा होगा इसका, सपोज ये स्मॉल dx गिरा होगा, तो उसमें हम वी आर एज्यूमिंग कि हमारी फ्रिक्शन कांस्टेंट है, हमारा नॉर्मल कांस्टेंट है इतने छोटे से dx के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम स्मॉल dw निकालते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 से L/3। तो मैं फ्रिक्शन अब एट दिस पॉइंट जब आपकी ये जो लेंथ होगी, दिस लेंथ थोड़ी सी जो कम हो गई होगी, दैट इज एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम L/3 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम इस पर स्मॉल अमाउंट ऑफ इस पर फ्रिक्शन फोर्स निकालता है, दैट इज इंटीग्रेशन माइनस म्यू m कितना हो जाएगा, दैट इज दिस मच लेंथ कितनी हो गई L/3 माइनस एक्स इंटू m/L हो गया, ठीक है। ये आपका लीनियर डेंसिटी इंटू जी, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही है और आपका dx इधर मूव कर रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ dx जो मूव किया हुआ इधर, तो इंटू dx, तो ये माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। नाउ आपके पास ये आ जाएगा, यू हैव दिस एक्स इंटीग्रेबल है आपका, ठीक है। तो विल सॉल्व इट, इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा म्यू mg/L बाई 18 माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये सिंपल आपका x आ जाएगा इधर, और इधर आपका x²/2 आएगा। उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से L/3 तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, 0 से L/3 तक, बिकॉज टोटल लेंथ क्या है यहाँ पे dx क्या है आपका, कि x dx कितना हो जाएगा, ये योर dx विल बी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 यहाँ से पूरी की पूरी जब लेंथ जाएगी तो 0 से L/3, तो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी। सॉल्विंग दिस हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस mg/L, जो ओवरऑल फ्रिक्शन फोर्स होगी हमारी पूरे वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा जो ओवरऑल होगा। ना वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी मीन्स के आपका ये पूरा का पूरा चेन नीचे, ये तो पूरा का पूरा पहले अभी इस पोजीशन पे ग्रेविटी कहाँ पे थी, दैट इज़ 2m/3 जो मास था, और इंटू ये इस पोजीशन पे था। अगर मैं पूरा का पूरा ये मास एज्यूम कर लूँ, ये पूरा स्प्रेड ओवर नहीं है, पूरा का पूरा एज्यूम कर लूँ इस पॉइंट पे, सेंटर पे लाई करेगा बिकॉज यूनिफॉर्म है, तो पूरा का पूरा मास आपको अभी आपका यहाँ पे था, और ये कितने पे था आपका, इसके हाफ पे। अब क्या ये मास पूरा, जब ये पूरा का पूरा ये L/3 नीचे मूव कर जाएगी, तो ये कितना नीचे मूव कर जाएगा, L/3 मूव कर जाएगा। ये वाला पॉइंट अभी क्या है मेरा, सपोज करो मास पूरा का पूरा कंसनट्रेटेड यहाँ पे, जब ये L/3 पूरी नीचे गिर जाएगी तो ये वाला मास, ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, ये L/3 और नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये L/3 नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे नीचे फोर्स लग रही है आपकी mg, और ये L/3 नीचे गिरा, तो आपका एक तो हो जाएगा वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2mg/3, जो कि ये वाला मास था 2mg/3 इंटू L/3, जो इसका यहाँ पे ये नीचे, अगर मैं पूरा का पूरा मास कंसनट्रेटेड एट दिस पॉइंट लगा लूँ तो ये पूरा कितना गिरा L/3, प्लस अब मैं ये देखो ये वाली पोर्शन भी यहाँ पे था, अब ये भी वर्टिकली हैंग होकर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन भी वर्टिकली हैंग हो गया होगा L/3। अब इसका ये कितना नीचे गिरा होगा, इसका भी सेंटर यहाँ पे था, सपोज इसका सेंटर यहाँ पे था, अब ये कितना गिर के यहाँ पे हो गया होगा, ये सेंटर कितना हो गया होगा, दैट इज़ L/6, दैट इज़ L/3 का हाफ, तो दैट इज़ L/6। तो अब यहाँ पे वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा, नीचे कितने लग रहा है, दैट इज़ कितने मास पे लग रहा है, दैट इज़ m/3 इंटू जी, और इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ L/6। तो टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस प्लस दिस एंड कम्स आउट टू बी 5 mg/L/18, ठीक है।
सो दैट इज़ माई वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन आ गया, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। आपको स्पीड निकालनी है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के हमारे पास स्पीड आ जाएगी दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो फाइनल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब ये नीचे गिर रहा होगा, ठीक है। ये आपको दे रखा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, हम वर्क डन बाय द ग्रेविटी निकाल ही दिया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमने ये निकाला माइनस mgl/3 इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज √gl/3, राइट। अब लास्ट में क्या है मेरे को निकालना है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग एट एन एंड ए। अब यहाँ पे निकालना है कि मैं इसको पूरा का पूरा ऊपर पुल कर लूँ इसको, ठीक है। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालना है कि पूरा का पूरा मैं ऊपर पुल कर लूँ इस पूरी चेन को, ठीक है। तो अगेन वी कैन अप्लाई, अब इस केस में भी वी कैन अप्लाई हम लोग इसमें इन दिस केस हमें वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स निकालना है ना, तो वी स्लोली वी आर टेकिंग इट पुलिंग स्लोली, दैट मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो और फाइनल जब पूरी की पूरी चेन ही ऊपर आ गई होगी, जब पूरी की पूरी चेन लेंथ ऊपर आ रही होगी, देन एट दैट पॉइंट विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट विल बी जीरो, ठीक है। तो वी कैन सिंपली अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग करेंगे वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स जो होगा आपका प्लस वर्क डन बाय, तो वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय योर फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन को क्या होगा हमारा धीरे धीरे नॉर्मल बढ़ता जाएगा बिकॉज मास एड अप हो रहा है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट इट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय द ग्रेविटी मीन्स ये वाला पोर्शन जो होगा पूरा का पूरा आपका ऊपर आ गया होगा, तो वी हैव टू फाइंड आउट कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, ठीक है। एंड दिस प्लस दिस इज इक्वल टू आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, ठीक है। तो ये और ये हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ से हमारा वर्क एक्सटर्नल आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय योर फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो जाएगी जब ये सपोज ये अब नाउ एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम ये इतना पोर्शन ये लेंथ ऊपर आ गई, तो कितने हो जाएगा L/3 प्लस x हो गया। अब ये क्या है कि स्मॉल और dx मोशन के dx मूव किया तो उसके लिए वर्क डन कितना हो जाएगा दैट इज dw इंटू L/3 प्लस x m/l इंटू g और स्मॉल dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग टू गेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका μmg, यहाँ पे μmg आएगा, ठीक है। μmg/l L प्लस एक्स इंटू डी एक्स, स्मॉल डी एक्स पोर्शन को मूव करा आपने तो उसके लिए कितना वर्क डन लगा, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया इंटू माई स्मॉल डी एक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक का, आपका जीरो से, और ये पूरी की पूरी लेंथ ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। तो जीरो से 2L/3, तो माइनस आपका फ्रिक्शन फोर्स विल बी हेयर इन दिस डायरेक्शन, द मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्विंग दिस हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 0 से 2L/3 हमारे पास वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा -8 mg/L/9। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, अभी इनिशियली सपोज ये पूरी की पूरी चेन को हम इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मानते हैं, अब इसकी पॉइंट से उठ के कहाँ से कहाँ पे आ गई होगी, ये इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो अब ये कितना डिस्टेंस है दैट इज़ 2L/3/2, ठीक है। तो ये 2L/6 हो गया टोटल, ये टोटल ये डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा दैट इज़ 2L/3 है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/3 हो जाएगा ना, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/3, राइट। तो ये वाले पॉइंट को मैंने को L/2 उठाना है, तो ये इसके लिए वर्क डन कितना हो जाएगा दैट इज़ नीचे mg लग रहा है, ठीक है, mg, और ये डिस्टेंस कितना है दैट इज़ L/3 और नीचे mg लग रहा है, ऊपर जा रही है हमारी मास ऊपर लेके जा रही है ये वाला, ठीक है। तो नेगेटिव हो जाएगा वर्क डन। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज टोटल, इसका मास कितना हो जाएगा दैट इज़ -2mg/3 g, और ये लेंथ कितनी लेके गए L/3, ठीक है। तो इससे हमारा वर्क डन बाय द ग्रेविटी आ गया। नाउ वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क फ्रिक्शन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये भी जीरो है ये भी जीरो है, तो फ्रॉम हेयर आपके पास वर्क एक्सटर्नल आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू हेयर, इसकी वैल्यू डाल दो आप, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी वैल्यू डाल दो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ गया आपका 10 mgl/9, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है मेरा, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। ब्लॉक ऑफ मास m इज बिन रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, दे स्लाइड डाउन द इंक्लाइन सर्फेसेस, ये इंक्लाइन सर्फेस पहला इस तरीके से है, दूसरा इस तरीके से है, तीसरे में तीन पोर्शन है, और चौथा इस तरीके से है, ठीक है। तो चार हमारे तरीके से दे रखे हैं हमारे को, 4 वेज। वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक, और ये दिखाना है कि सब में फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन सेम है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देखा था जब भी हमने इस वाले प्रॉब्लम में देखा था ना, दिस प्रॉब्लम विच यू हैव सीन। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन बाय द जो फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड, अगर आप स्लोली मूव करा रहे हो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कि आपका ये किस तरीके का पाथ है। तो हमारे इस क्वेश्चन में भी डिफरेंट पाथ है आपका, एक तो इस तरीके से दे रखा है, दूसरा आपने क्या दे रखा है, पहले ऐसे लेके गए फिर ऐसे लेके गए, तीसरा क्या लेके गए, ऐसे लेके गए, ऐसे लेके गए और ऐसे लेके गए। तो आप किसी भी तरह का पाथ ले लो, आपका वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा दैट इज μmg इंटू दिस डिस्टेंस, μmg cos थीटा इंटू दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें वही सेम चीज़ इसमें भी प्रूव करनी है। हमारे को डिफरेंट पाथ से ये लेके आ रहा है ऊपर से नीचे, सिंपल एक पाथ से, फिर डिफरेंट थीटा से, थर्ड डिफरेंट 2 थीटा से, और फिर इस तरीके से, ठीक है।
फिर हमें निकालना है कैलकुलेट द स्पीड विथ विच द ब्लॉक रीच द बॉटम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे सिंपल अपना, ठीक है। तो वर्क डन बाय योर ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय योर फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू इनिशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हम लोग निकाल ही लेते हैं, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हम लोग निकालते हैं, जो कि चारों में सेम आएगा। तो पहले केस में देखते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन पीछे लग रही है, ठीक है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, सपोज ये एस है, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एस है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे है, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन, ठीक है। यहाँ पे म्यू इंटू एन क्या है, एम जी कॉस थीटा, ठीक है, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका एल, तो कितना आ गया आपका म्यू एम जी एल। अब सेकंड केस में देखो, तो यहाँ से यहाँ तक आपका नॉर्मल क्या होगा आपका म्यू एम जी कॉस थीटा वन, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, दैट इज प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा टू, ठीक है। अब ये इन दोनों को अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय एस, ठीक है, बिकॉज ये यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा वन, ये डिस्टेंस सपोज एस वन ले लो, S1 और ये डिस्टेंस S2 ले लो, तो S1 cos थीटा वन कितना हो जाएगा, S1 cos थीटा वन ये डिस्टेंस हो जाएगा, और S2 cos थीटा टू जो आएगा वो वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगेन आप देखो टोटल आपका यही आएगा म्यू एम जी एल, ठीक है, म्यू के एम जी एल। सेम वे थर्ड में देखो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस, तो आपका ये डिस्टेंस सपोज S1 है, ठीक है, तो S1 cos थीटा थ्री हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, S1 cos थीटा टू ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, S1 cos थीटा वन ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो S1 cos थीटा वन, S2 cos थीटा टू, S3 cos थीटा थ्री हो जाएगा। इन तीनों का जो सम आएगा दैट सम कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस ओनली। और लास्ट केस में आप इट इज़ कंटिन्यूसली वेरिंग, थीटा इज कंटिन्यूसली वेरिंग, तो वी विल टेक इट फॉर द स्मॉल डी एस, फॉर द स्मॉल डी एस लेते हैं, तो आपका हो जाएगा इस पे स्मॉल डी एस पे नॉर्मल रिएक्शन विल बी एम जी कॉस थीटा, तो म्यू के एम जी कॉस थीटा इंटू स्मॉल डिस्टेंस डी एस मूव किया है, तो आपका वर्क डन आ जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी एफ इंटू डी एस। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे डी एस कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, तो डी एस कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका एल ई हो जाएगा। तो आपके पास अगेन यू विल सॉल्व इट, आपके पास आंसर विल बी म्यू के एम जी इंटू एल, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया था पिछले प्रॉब्लम में भी। तो हमारे इन ऑल द केसेस यू विल गेट द इन इंक्लाइंड प्लेन व्हेन यू आर मूविंग इट स्लोली, ठीक है, दैट इज द कंडीशन, वी हैव टू मूव इट स्लोली। नाउ स्पीड निकालनी है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी नथिंग बट एम जी एच प्लस म्यू एम जी एच हो गया, ठीक है, दैट इज नीचे गिर रहा है और नीचे ही एम जी लग रहा है, तो पॉजिटिव हो गया। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से नेगेटिव होगा, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है और नीचे ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है, नीचे के रिमूव कर रहा है, बट इफेक्टिव ये लेंथ इसकी है, तो म्यू एम जी इंटू एल माइनस इजिकल टू 1/2 के एम वी स्क्वायर, यहाँ से आपको वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन सपोर्ट अ प्लैंक विद अ बार ऑफ मास एम, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड बाय द इलास्टिक नॉन डिफॉर्म्ड कॉर्ड ऑफ लेंथ एल नॉट एट पॉइंट ओ। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बार एंड द प्लैंक इज एम, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बार एंड द प्लैंक इज इक्वल टू एम, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होगा, ये एम नहीं होगा, दिस विल बी म्यू। द प्लैंक इज स्लोली शिफ्टेड, द प्लैंक को स्लोली शिफ्ट कर रहे हैं टू द राइट अंटिल द बार बिगिन टू स्लाइड, अंटिल द बार बिगिन टू स्लाइड मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंच चुका है वो, ठीक है, इम्पेंडिंग मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे आएगी, इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे आएगी, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स अब ये आगे मूव करना शुरू कर देगा, एंड इट विल बी एट दिस एंगल थीटा, ये इसके बाद बिल्कुल इम्पेंडिंग मोशन पे आ गया, दैट मीन्स इस पोजीशन पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी इस पे आगे, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ एन फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी इस पे, ठीक है, तो दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स दैट इज इम्पेंडिंग एट दिस पॉइंट। The plank is slowly shifted to the right until the bar is sliding over it, ठीक है, and it occurs at the moment when the chord deviates with an angle vertical, that is angle theta तक, ठीक है। Find the work done that has been performed by the moment by the friction force, मेरे को निकालना है work done has been performed by the moment by the friction force acting on the bar in reference frame fixed to the plane, we have to find out the work done by friction force निकालना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। तो इसमें हमारा क्या होगा, जो ये इस वाले ब्लॉक को इधर ये वाला ब्लॉक मूव कर रहा है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे, स्मॉल एम पे फ्रिक्शन फोर्स आगे, जब इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रही है ये मूव कर रहा है इधर, तो हमारे को क्या है कि इट्स नॉट बीन गिवन, हमारा ये ऐसा नहीं दे रखा हमारे को, तो फ्रिक्शन की वजह से देयर इज़ नो एनर्जी इज़ बीन लॉस्ट, ठीक है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो जितना भी फ्रिक्शन की वजह से जितना भी अप टू दिस मोमेंट, ये जो मोमेंट हमारा ये एट एन एंगल थीटा, जब बिल्कुल हमारा इम्पेंडिंग मोशन स्टार्ट होने वाला है, अप टू दिस मोमेंट पे हमारा क्या हो रहा होगा, ये कॉर्ड स्ट्रेच होती जा रही होगी, दिस कॉर्ड इज बिन कंटिन्यूसली, ये जो
इलास्टिक है ना, हमारी लाइट इलास्टिक नॉन डिफॉर्म्ड स्ट्रेच है, इलास्टिक कॉर्ड है, तो जितना ये मूव करता जा रहा होगा इधर, ठीक है, तो जितना भी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो भी वर्क डन होगा मेरा, वो सारा का सारा वर्क डन विल बी स्टोर्ड इनटू दिस ओनली, ठीक है। बिकॉज क्या है, मैं इसको जब यहाँ से यहाँ पे मूव कराते जा रहा हूँ, स्लोली मूव करा रहा हूँ, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय जो मेरा ये जो स्ट्रिंग स्ट्रेच हुई होगी प्लस वर्क डन बाय स्ट्रिंग विल बी नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम स्लोली मूव करा रहे हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। तो आपका जितना भी वर्क डन हुआ होगा दैट गॉट स्टोर्ड इनटू योर दिस इलास्टिक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो गया होगा, राइट। तो हमें निकालना क्या है, वर्क डन हैज बीन परफॉर्म बाय द फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकालना है, तो वी कैन सिंपली राइट इट ऑन 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर, जो मेरा इसमें k मेरे को दे रखा है ना, ये कोफिशिएंट नहीं, हमारे को k दे नहीं है, वी हैव नॉट बीन गिवन k, वी हैव टू फाइंड आउट द k हमें निकालना पड़ेगा विद दिस फोर्सेस को इक्विलिब्रियम करके k निकालना पड़ेगा। ये डेल्टा एल हमारा आ जाएगा, तो हमारा इनिशियल लेंथ ये थी, ठीक है, ये थीटा है, तो ये डेल्टा एल कितना हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा एल सेक थीटा, तो एल सेक थीटा माइनस एल विल बी योर डेल्टा एल, ठीक है। तो के हम निकाल लेते हैं, चलो, राइट। तो हमारे पास ये तो क्लियर हो गया ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटेंशन इन द कॉर्ड, और एक्सटेंशन कितना हो गया, वी कैन राइट इट ऑन वर्क डन कितना होता है, दैट इज माइनस के 1/2 के डेल्टा एल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 के इंटू डेल्टा एल स्क्वायर, ये आपका माइनस होगा, तो ये माइनस यहाँ पे माइनस से पुट करेंगे तो इसको इधर ले आएंगे, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इस पर तो पॉजिटिव ही आएगा ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो हो जाएगा 1/2 k इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। डेल्टा एल हमारे को पता लग गया, डेल्टा एल वी कैन राइट इट डाउन, दिस इज इनिशियल लेंथ ये थी, फाइनल लेंथ ये हो गई, तो ये कितनी हो गई, एल सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, एल सेक थीटा माइनस एल नॉट सेक थीटा माइनस एल नॉट विल बी योर डेल्टा एल, ठीक है। नाउ अब हमें k निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट k वी कैन सिंपली k हम लोग निकालते हैं, विल टेक द पोजिशन व्हेन इट इज़ एट द एक्सट्रीम, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंचा होगा, तो इस पर हम लगा सकते हैं म्यू एन, ठीक है, नीचे ग्राउंड से नॉर्मल, ऊपर mg, और ये टेंशन है इधर इसकी, ठीक है। तो वी कैन सिंपली पुट आपका n इस वर्टिकल को इक्वेट करते हैं, दैट इज n, और इसका कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, t cos थीटा, n प्लस t cos थीटा इज इक्वल टू mg, और हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा आपका, दैट इज t sin थीटा विल बी इक्वल टू म्यू एन, ठीक है। नाउ n की वैल्यू पुट करेंगे इधर, ठीक है, n की वैल्यू उठा के इसमें पुट करते हैं, दैट इज म्यू इंटू mg माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू टी साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पे टेंशन को वी कैन राइट इट डाउन k इंटू एक्स डेल्टा एक्स, टेंशन को आई कैन राइट इट डाउन k इंटू डेल्टा एक्स और डेल्टा एल, टेंशन को आई कैन राइट इट डाउन k इंटू डेल्टा एल, ठीक है। तो यहाँ से t को रीअरेंज करके t की जगह k इंटू डेल्टा एल डाल दो, डेल्टा एल हमने यहाँ पे निकाल ही लिया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास k आ जाएगा, तो k हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो k हमारे पास आ गया म्यू mg डिवाइड बाय दिस, ठीक है, k की वैल्यू आ गई हमारे पास, राइट। t को इधर ले जाओ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू mg डिवाइड बाय दिस। अब t की जगह मैंने k इंटू डेल्टा एल लिख दिया, डेल्टा एल मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास k आ गया, राइट। अब आपके पास k आ गया, डेल्टा एल आपको पता है, ये पुट द वैल्यू है, आपके पास वर्क डन बाय एक्सटेंशन ऑफ कॉर्ड आ जाएगा, व्हेन द वर्क डन बाय एक्सटेंशन ऑफ कॉर्ड यू विल पुट इट इक्वल टू वर्क डन बाय योर फ्रिक्शन ओनली, राइट। विल सी दिस लास्ट प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है मेरा, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज कनेक्टेड रिजिडली विद द स्मूथ वेज, ठीक है, ये वेज है मेरा, ये स्प्रिंग है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक ऑफ मास m इज बीन कनेक्टेड with the smooth edge by passing over the light spring of spring constant k. If the wedge is moved with a constant velocity v naught, ये constant velocity से move कर रहा है v naught से, find the work done by the external agent till the maximum compression ऑफ द स्प्रिंग। तो मेरे को निकालना है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, वर्क डन किया आपने, यहाँ पे फोर्स लगाया, वर्क फोर्स एक्सटर्नल, जिसकी वजह से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हुआ है, टिल द मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब कब कितना हो जाएगा, जब अभी क्या है, जब आपने इस पर फोर्स लगाया तो ये इधर मूव करने लगेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मूविंग, इट इज़ इनर्शियल की वजह से रेस्ट पे रहेगा, बट धीरे धीरे ये कंप्रेस होना शुरू करेगा, कंप्रेस होगा तो इसके ऊपर इधर स्प्रिंग फोर्स आएगी और उस पर इधर स्प्रिंग फोर्स आएगी, ये स्प्रिंग फोर्स फिर इसको इधर मूव कराना शुरू कर देगी, और ये वाली जो स्प्रिंग फोर्स होगी जो इस पर मेरी ट्रॉली के ऊपर लग रही होगी, वो स्प्रिंग फोर्स
इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी, बट ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी मेंटेन रखेगी बिकॉज मेरे को कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ अभी लगाया, ये इनर्शिया की वजह से मूव नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये थोड़ा थोड़ा आगे मूव करता जाएगा ये वाला पोर्शन, जिसकी वजह से स्प्रिंग मेरी कंप्रेस होनी शुरू हो जाएगी। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो इधर फोर्स लगाएगा स्प्रिंग फोर्स और इस पर इधर लगेगा, ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा ये इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा और ये इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा ये वाला स्प्रिंग फोर्स, बट माई फोर्स इज़ बिन वेरिंग हेयर, ये फोर्स वेरी है, तो जिसकी वजह से ये जो मेरी वेलोसिटी है दैट इज़ कांस्टेंट, ये वेलोसिटी जो होगी मेरी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। अब मेरे को वो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा, व्हेन दिस वेलोसिटी और ये जो मेरा ब्लॉक है ये भी v0 वेलोसिटी से मूव करेगा, व्हेन देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। तो वी कैन विल यूज़ टू वेज टू फाइंड आउट पहले हम निकालते हैं, विल यूज़ टू दो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं टू फाइंड इट आउट। पहले हम निकालते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो दैट हमारी ये फोर्स इफेक्टिव आ जाए। फिर हम निकालेंगे इसके ऊपर बैठ के निकालेंगे, तो व्हेन हम जब ऊपर बैठ के निकालेंगे इसके ऊपर, देन जब हम ऊपर बैठेंगे तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस पर स्यूडो फोर्स विल बी जीरो, बिकॉज स्यूडो फोर्स कब आती है, जब नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जब यहाँ पे दे रखा कांस्टेंट वेलोसिटी है, सो स्यूडो फोर्स विल बी जीरो, स्यूडो फोर्स जीरो हो जाएगा हमारा इसमें, ठीक है। तो दे विल नॉट बी, ये हमारा एफ एक्सटर्नल नहीं आ पाएगा, फिर एफ एक्सटर्नल नहीं आ पाएगा, और देन पहले वाले केस में एफ एक्सटर्नल आएगा, देन वी कैन इक्वेट बोथ द थिंग्स एंड सॉल्व इट, ठीक है। हम करते हैं फिर और क्लियर होगा। तो पहले हम वर्क डन, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास तीन पार्ट, हियर इफ यू सी वी आर हैविंग तीन बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो हम ये वाला प्रॉब्लम लेके चलेंगे, तीनों बॉडी को कंसीडर करके चलेंगे, ऑल द थ्री बॉडीज वी विल कंसीडर दिस, ये पूरा का पूरा, ठीक है, सेकंड बॉडी एंड द थर्ड बॉडी, ठीक है। विल टेक कंबाइन प्लैंक, स्प्रिंग एंड ब्लॉक, एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम ऑल थ्री ऑफ देम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी, एक तो इस पर वर्क डन बाय फोर्स एक्सटर्नल, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स प्लस दो वर्क डन कौन सी फोर्सेस, एक तो ये और एक स्प्रिंग फोर्स होंगी बस, ठीक है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, और थर्ड और तो कोई फोर्स नहीं है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी इसकी चेंज होगी, ठीक है, ये तो काइनेटिक एनर्जी बिकॉज मासलेस है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या होगी, जीरो, बिकॉज ये हमारे को देर का कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसमें देर विल नॉट बी एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज कहाँ से होगी, इनिशियली इसकी वेलोसिटी विल बी जीरो, और फाइनल वेलोसिटी कब हो जाएगी, मैक्सिमम कंप्रेशन में, व्हेन इट्स वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v0, ठीक है। तो इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज इफ वी टेक द मैक्सिमम कंप्रेशन इज x नॉट, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आपका कितना हो जाएगा 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, -1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क एक्सटर्नल आपका हो जाएगा दैट इज वर्क, ये इधर आ जाएगा -1/2 एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा के क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, दैट इज़ 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी ये हो जाएगी 1/2 m इंटू वी स्क्वायर प्लस इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, दैट इज़ ये इट विल ऑल्सो बी मूविंग विद वेलोसिटी v0। तो डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर द होल सिस्टम विल बी योर 1/2 m इंटू v0 स्क्वायर, ठीक है, दिस स्मॉल m इंटू v0 स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास वर्क एक्सटर्नल आ गया। अब हमारे पास x इज़ अननोन, ठीक है, ये x अननोन है। अब इस x को निकालने के लिए विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम जब हम इसके अंदर कूद जाते हैं। अब अंदर कूद के ऑब्जर्व करते हैं मोशन, जब मैं अंदर आ गया तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, इस पर स्यूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। स्यूडो फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, मेरी एक्सेलरेशन होनी चाहिए, बट मेरे को क्या दे रखा है, इसकी वेलोसिटी जीरो, और उसकी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट एट ऑल चेंजिंग, ठीक है। तो मेरी विल से कि इस पे वी डोंट हैव टू अप्लाई द स्यूडो फोर्स, नो स्यूडो फोर्स ऑन द प्लैंक बिकॉज ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इस केस में जब मैं इसके ऊपर बैठ गया तो दैट मीन्स अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी ये भी जब मैं इसके ऊपर ऑब्जर्व कर रहा हूँ मोशन, तो ये भी v से ही मूव कर रहा है, ये भी v0 से ही मूव कर रहा है, बट जब ये फाइनल मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तब इसकी वेलोसिटी विल बी एट दैट पॉइंट इसकी वेलोसिटी विल बी जीरो। ये जो फाइनल पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी विल, अभी इनिशियली जब मैं इसके ऊपर बैठ गया, ठीक है, देन इसके ऊपर आने के बाद इट इज़ मूविंग एट दिस, इट विल बी मूविंग एट अ वेलोसिटी v जब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, v0 से ही मूव कर रहा है, ये भी इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी v0, तो ये इनिशियली v0 से मूव कर रहा है। जब मैं फाइनल इसको ऑब्जर्व करूँगा, फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जब मैक्सिमम कंप्रेशन पे इट विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, ये इट विल बी एट रेस्ट। तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी v0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी दिस, ठीक है। तो डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी फाइनल माइनस इनिशियल विल बी -1/2 mv0 स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ आएगा ही नहीं बिकॉज हमारी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है। वर्क डन नहीं, इसके ऊपर तो
इसके ऊपर बैठ के देख रहे हैं हम लोग व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग दिस, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स कुछ एक्सेलेरेशन आता तब मैं यहाँ पे सूडो फोर्स लगाता, बट यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है तो सूडो फोर्स आएगा नहीं। तो व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग द मोशन फ्रॉम हेयर, तो हमारे पास जो ये वाली टर्म हो जाएगी वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो वर्क डन बाय सूडो फोर्स हट जाएगी यहाँ पे, ठीक है। वर्क डन बाय सूडो फोर्स प्लस दिस होगा, ये मेरी जीरो हो जाएगी। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, दैट इज वन सिंपल आपका -1/2 kx² हो जाएगा व्हेन द कंप्रेशन इज x इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना था मेरा, -1/2 m इंटू v0² दैट इज इक्वल टू योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास यहाँ पे -1/2 kx² की वैल्यू आ गई, दैट इज दिस। नाउ यू पुट दिस वैल्यू हेयर, माइनस ये वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, तो आपके पास वर्क एक्सटर्नल कम्स आउट टू बी इक्वल टू mv0², राइट, ठीक है। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग आवर टुडेज लेक्चर। अब वी आर गोइंग टू नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू लुक इनटू फोर्स फील्ड्स देखेंगे, बिकॉज हमें नेक्स्ट अब हमें एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने से पहले वी नीड टू सी 2 मोर कॉन्सेप्ट। वन कॉन्सेप्ट इज आर फोर्स फील्ड कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स फील्ड कॉन्सेप्ट से देन वी हैव टू बिल्डअप द कॉन्सेप्ट ऑफ आर कंजर्वेटिव फील्ड्स एंड कंजर्वेटिव फोर्सेज, एंड देन वी हैव टू बिल्डअप द कॉन्सेप्ट ऑफ आर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड्स, और कंजर्वेटिव फील्ड से ही हम कौन सी फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं, और सेंट्रल फोर्सेस हमारी कंजर्वेटिव होती है नहीं होती, किस फोर्स को मैं चेक कर सकता हूँ वेदर इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर अप इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। ऑल राइट, थैंक यू।